जय हिंद। और मजेदार मैच हुआ है एकदम। आखिरी में जो हम लोग बात भी करके गए थे, जो 10-15 एक्स्ट्रा रन आखिरी में ले गई थी पंजाब किंग्स, वही आखिरी में भारी पड़ा है गुजरात टाइटंस के लिए। और बेशक की बेहतरीन बॉलिंग से आई थिंक कमबैक पॉसिबल हुआ, फिर मार्को एंसन ने सपोर्ट किया और लास्ट में हर्षदीप ने फिर आखिर में फॉर्मेलिटी पूरी की आके। तो पुलकित भाई कैसा लग रहा है? हमारे साथ पुलकित भाई हैं, आपको इवन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनका। इनका यूट्यूब चैनल है हिट इट विद पुलकित नाम से, प्लीज उनको भी सब्सक्राइब करना और प्लीज इसको भी सब्सक्राइब करना। दोनों लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे और दोनों अच्छा मतलब दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। चलिए पुलकित भाई आपका बताइए फिर क्या लग रहा है आपको मैच के बारे में। वो जो पहले बोला था ना कि वो जो 20-20 220 225 होते तो बिलो पार होता, बट 240 अबव पार हो गया। तो वही जो आखिरी के जो 10-12 रन थे वही बचा गए पंजाब के लिए मैच, अदरवाइज तो गया था ये मैच भी। यार शुरू से शुरू करेंगे। शुरुआत उतनी अच्छी, मतलब शुरुआत मैं बोलूंगा तो क्या बोलते हैं आपका, साई सुदर्शन थोड़ा सा टाइम लिया बट उन्होंने कवर अप अच्छा कर लिया। ठीक है, शुभमन गिल अच्छे फॉर्म में नजर आए, एक अच्छे क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, एक क्वेश्चन आ गया। रदरफोर्ड कुड नॉट हर्ष कैपिटलाइज बेल एट द रदरफोर्ड कॉस्ट। कुड नॉट हाँ बिल्कुल कैपिटलाइज यार। एट द एंड, दैट कॉस्टेड देम द मैच। हाँ, यार देखो बिल्कुल मतलब मैं रदरफोर्ड को मैं स्ट्रेट अवे ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा मैच हरवा दिया, लेकिन हाँ एक चीज, पहली बात तो वैशक की तारीफ ज्यादा बनती है। विजय कुमार वैशक ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, पहली बात तो आप एक सेट प्लान बना के आते हो कि हमको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, और ये प्लान्स आप हर बैटर के लिए बनाते हैं बहुत बार। रदरफोर्ड का ऑफसाइड प्ले नहीं था, उन्होंने अंडरस्टैंड किया पंजाब किंग्स से मैनेजमेंट ने कि ये इनका एक वीक जोन है। उसके बाद वैशक ने उस चीज पे ही काम किया, वो आए और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। रदरफोर्ड का ऑफसाइड का गेम ही नहीं था, उनको बहुत सारी फुल टॉसेस भी मिली लेकिन उन्होंने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। तो आई थिंक रदरफोर्ड को भी ब्लेम करेंगे और वैशक की तारीफ भी करेंगे। पुलकित भाई आप कुछ बोले थे इस बारे में। एक सेकंड यार। तो यार जो बात करी भाई ने कि कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर पाए, तो देखो शुरुआत तो रदरफोर्ड को अच्छी मिली थी। मुझे लगा था जब बटलर और रदरफोर्ड खेल रहे हैं तो ये मुझे लग रहा है कि एक सवा ओवर पहले खत्म हो जाएगा मैच, बट विजय कुमार वेशक ने बहुत अच्छा स्पेल डाला। यहाँ पे रदरफोर्ड थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखा सकते थे। मतलब वो जैसे जब उनको पता लगा था कि विजय कुमार वेशक जो है वो वाइड लाइन वाला यॉर्कर ही प्लान जो है उनके दिमाग में है, वो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो थोड़ा सा शफल कर सकते थे, थोड़ा सा लेग साइड को गेम मिला सकते थे, जैसे राहुल तेवातिया ने करा। उन्होंने दूसरी बॉल खेली और उन्होंने शफल करके उनको स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मारा। तो ये रदरफोर्ड थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखा सकते थे उनको, उनके प्लान को थोड़ा सा डीरेल करने के लिए। तो वो थोड़ा सा मोशन के साथ ही चले गए, वो बॉल को देख के रिएक्ट करे। तो कहीं ना कहीं वो जो उस ओवर में रन नहीं बने, 17वें ओवर में जो रन नहीं आए, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट कर गया मैच गुजरात को। एंड सेकंड ईयर देखो तारीफ यहाँ पे विजय कुमार वैशक की भी बनती है, लेकिन ज्यादा ही बनती है, क्योंकि मैं बोलूंगा बैटर के फेलियर से ज्यादा ये बॉलर का ब्रिलियंस था कि उनको पता था कि ये जो जो वो प्लान कर रहे हैं वो दो धारी तलवार है। कि उसमें देखो आपको सर पता है एक कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बटलर एंड तेवतियास विकेट टर्न द मैच इन माय ओपिनियन। यार देखो तेवतिया के विकेट विकेट ने टर्न नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं हर्ष भाई, तो सबसे पहले एक चीज है, बटलर और रदरफोर्ड जब बैटिंग कर रहे थे ना, उस टाइम पे मैच चला गया था दूर। रदरफोर्ड ने जो भी 17वें ओवर के बाद से किया है, तब तक बटलर और रदरफोर्ड ने बिल्कुल ही आई थिंक मैच को उतना ले गए थे कि वहां से जीतना बहुत ही मुश्किल कर दिया था। तो बटलर को मैं बहुत ज्यादा ब्लेम करूंगा, रदरफोर्ड के साथ में उनका भी ब्लेम बनता है, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट बनता है 164 का बना है। और 164 की स्ट्राइक रेट से अगर आप पूरी टीम का देखें तो कितना रन बनता है, तो 200 रन भी नहीं बनते। मतलब 200 रन भी 164 के साइड से नहीं बनते, 180 बनता है। तो ऐसा गेम बटलर जो खेल के गए, आई थिंक वो भी कॉच करके गए, रदरफोर्ड भी कॉच करके गए। और तेवतिया का विकेट बहुत बाद में था, तेवतिया के हाथ में बहुत कुछ बाकी छोड़ा नहीं था आपने कुछ करने के लिए। तो तेवतिया को नहीं करेंगे वो, अगर उनको और बॉल्स मिलती रदरफोर्ड की जगह, अगर तेवतिया आए होते इस मैच में, तो जीटी जीत गई होती है वाला मैच। ये चीज मैं आपको कह सकता हूँ। और तेवतिया देखो दोनों का ही सब, अगर अरशद खान को हटा दे क्योंकि उनका तो चलो एक आध बॉल ही था, अगर मिनिमम 5 बॉल्स का क्राइटेरिया रखे, मतलब 6 बॉल क्राइटेरिया रखे, तो सबसे लो स्ट्राइक रेट जो है जॉस बटलर और रदरफोर्ड का, ये पूरी पूरी इनिंग्स में लोग दोनों 160 के ऑलमोस्ट 163 164 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। ये मैच था ही नहीं 163 164, यहाँ पे आपको चाहिए था 170 185 वाला स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर आपको चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं शेफन रदरफोर्ड ने नहीं थोड़ी सी। आपको 170 180 नहीं चाहिए था, आपको 200 से एक भी कम नहीं चाहिए था। 200 से 240 रन बनते हैं, अगर हर प्लेयर 200 के साइड से खेलता है 240 रन बन जाते हैं। तो आपको वही चाहिए था। और बटलर, एक और चीज बटलर की क्या थी ना, कि उस पूरे मैच में अगर आप बटलर की बात कर रहे हो, वो बॉल को स्ट्राइक नहीं कर पा रहे थे, वो उस तरीके से बॉल को ना टाइम कर पा रहे थे, उनका बैट बंद हो रहा था। अब जब बैट बंद होगा तो आप कैसे अपने शॉट्स को मार पाओगे? रदरफोर्ड की भी बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इमोशंस भी इस मैच में आ रहे हैं, क्योंकि रदरफोर्ड की भी अगर आप बात करोगे, बेशक ने अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फुल टॉस को छोड़ा है, उनको कम से कम 5 से 6 फुल टॉसेस मिली है। और 5 से फुल टॉसेस आप अगर T20 में मिस कर दोगे तो उससे जीतोगे। उससे अच्छी ऑफरिंग क्या होती है? मतलब इससे अच्छा एक भिखारी को 100 रुपए का नोट और रदरफोर्ड को फुल टॉस है, किसी बैट्समैन को फुल टॉस, इससे अच्छा ऑफरिंग कभी नहीं मिलती आपको।
तो आई थिंक ये जो काम रदरफोर्ड करके गए आई थिंक बहुत ही खराब काम किया है। और इसके बाद आई डोंट सी हिम प्लेइंग, इसके बाद मैं फिलिप्स को चाहता हूँ कि वो आ जाए 11 में, क्योंकि रदरफोर्ड ने बहुत नाराज किया है। ऑफ साइड का प्ले आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगले मैच से अगर रदरफोर्ड एक और मैच खेलते हैं तो अब यहाँ से आपको सारे ही बॉलर्स, भले उनकी स्ट्रेंथ नहीं भी होगी, वो आपको वाइड लेंथ पे यॉर्कर्स ही करने वाले हैं, और आने वाले मैचेस में आप ये चीज बहुत ज्यादा देखेंगे हम यहाँ से। और कहीं ना कहीं पता है डिफरेंस भी यही बना मैच का। अगर आप देखो तो पंजाब के गुजराती बॉलर यॉर्कर पर रिलाई नहीं करे। जैसे कि हमने मिड इनिंग लाइफ में बोला था कि यॉर्कर इज स्टिल योर बेस्ट वेपन। तो देखो पंजाब वाले बॉलर्स उस पर रिलाई करें, उनको रिजल्ट मिले। अगर यही चीज गुजरात वाले भी करते तो यहाँ पे वो शायद 10-12 रन का जो डिफरेंस है वो कम कर सकते थे। यार हार्ट ब्रेकिंग चीज पता है क्या है ना, व्यशक व्यशक के नाम पे ना डेब्यू कैप है इंडिया की अभी तक, है ना। व्यशक ने स्मैट में बहुत अच्छा किया है कर्नाटका के लिए, जितना समय में हम्म। लगातार उन्होंने क्रिकेट खेला है स्मैट में, तो उनको ये चीज करनी आती है। लेकिन व्यशक इज अ वेरी यंग बॉलर, मतलब अगर आप बात करें उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस तरीके का। दूसरी बात, आप सिराज की बात कर रहे हो, सिराज ने कहाँ कहाँ क्रिकेट नहीं खेला इंडिया से, हर जगह गए इंडिया से। उनको एक चीज क्यों नहीं बनी कि लास्ट में आके मैं यॉर्कर ट्राई करूं, कोई नहीं, वो लेंथ बॉल पे चौके छक्के खाए उन्होंने, आखिर में 23 रन खाए। उसके पहले अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा पे आते हो, उन्होंने कितने रन खाए, 3 ओवर से 41 रन उन्होंने खाए। तो इस तरीके से अगर आप बॉलिंग करते हो तो आई डोंट सी कि आप यहाँ से इंडियन टीम में अगर आप बयान दे रहे हो कि मैं डिजर्व करता था जगह, आपको अर्न करना पड़ेगा फिर से स्पॉट। वो किसी के ऐसा जगह नहीं है कि आई ओन दिस प्लेस, आपको हटाया गया परफॉर्मेंस की बेसिस पे, आपको फिर से अर्न करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे परफॉर्मेंस था, टीम ने बहुत बैंक किया है आपके ऊपर, आपको 10 करोड़ से ऊपर पैसे दिए हैं, तो यार ये परफॉर्मेंस तो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। वही मैं एक और चीज थी यार, देखो जैसे मैंने बोला ना कि रदरफोर्ड प्रोएक्टिव नहीं थे, वो बॉल देख के रिएक्ट कर रहे थे। अगर वो थोड़ा सा उनका प्लान स्पॉइल करने की कोशिश करते ना तो यहाँ से 12 रन का जो डिफरेंस वो भी कवर हो जाता है, क्योंकि 5 फुल टॉस बहुत होती हैं। आपको सिर्फ 5 में से आपको सिर्फ 2 बराबर हिट करनी थी और ये मैच जो है गुजराती फेवर में चला जाता। मतलब आपको ऑलमोस्ट 40% बॉल हिट करनी थी। जब 5 फुल टॉस मिली है तो आपको सिर्फ 2 बॉल ढंग से हिट करनी थी और ये मैच जो है पूरा गुजराती फेवर में बैठा, तो गुजरात 2 पॉइंट्स लेके बैठी होती। तो अब यहाँ पे नोटिस गुजरात की मैनेजमेंट को चौपंजेस ऑलरेडी नहीं करते हैं, बट यहाँ पे उनको एक अच्छा चेंज लाना पड़ेगा और अपने बॉलर के साथ बैठ के बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यॉर्कर की और वाइड यॉर्कर की। क्योंकि अगर आप सोचो कि यार लेंथ बॉल यहाँ पे, चलो गुजरात में थोड़ा ये कहीं भी मार खाएंगे, ये चिन्ना फॉर्म ये चपा पे मार खाएंगे इस लेंथ पे। तो ये सेट होने के बाद बैट्समैन को फुटबॉल फुटबॉल की तरह दिखता है यार, ये बहुत बेसिक क्रिकेटिंग नॉलेज है। फ्रेंचाइज में इतना पैसा है, उनका इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, नेहरा खुद इतने प्रोएक्टिव रहते हैं। आज वो समझ नहीं है कि वो क्यों इतने इनपुट्स नहीं दे रहे थे, क्या उनकी सोच थी कि यॉर्कर इज मस्ट लाइक। अगर आप नहीं लास्ट यार के पुलकित पुलकित भाई, आप मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात पे। यार एक बात बताओ, आप अगर T20 खेलने आ रहे हो, ऐसा बैटर आपको क्या पता है कि मुझे छक्के मारने आने चाहिए? ये तो बेसिक सा ज्ञान है कि आपको T20 क्रिकेट, अगर आप बैटर हो तो आपको छक्के मारना है, अगर आप बॉलर हो तो आपको यॉर्कर डालनी है। कि अगर आप सिराज हो, अगर आप रबाडा हो, रबाडा को चलो मैं इससे बिल्कुल हटाऊंगा, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आप प्रसिद्ध कृष्णा हो, आप सिराज हो, और सिराज को सबसे ज्यादा मैं आड़े हाथों लूंगा, उन्होंने आखिरी ओवर में 23 रन दिए। यार एक बेसिक सी बात है, क्योंकि वो इंडिया के बॉलर है इसलिए मुझे ज्यादा हर्ट कर रही है ये चीज। ठीक है, आपके अंदर बेसिक सेंस नहीं आ रहा है कि आप T20 खेलने आए हो तो आपको यॉर्कर फेंकनी है। क्या इससे ज्यादा बेसिक सेंस आप और लेके आओगे? T20 आपको खेलना है, आप प्रिपेयर कर रहे हो इतने साल से, आप प्रिपेयर करते हो, आईपीएल इतने साल से खेल रहे हो, क्या आपको पता नहीं है कि आपको यॉर्कर्स फेंकना है? क्या इससे नेहरा जी आपको लगेंगे कि वो बताएंगे आके? ये कौन बताएगा आपको? वॉट बॉलिंग इनिंग्स श्रेयस अय्यर टुडे, हर्ष भाई या बिल्कुल श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर की जो इनिंग्स थी, परफेक्ट इनिंग्स, बिल्कुल आप जो भी कह लो, इनसे जो इन्होंने आज इनिंग्स खेली है वही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके गई है। शशांक सिंह की आप बात करो, उन्होंने साथ दिया अपने कैप्टन की। यार श्रेयस अय्यर बिल्कुल ये साथ बताना तो चाह नहीं रहे हैं दिया यार, साथ तो नहीं दिया शशांक सिंह ने। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तंज कसूंगा शशांक सिंह पे, वो सेंचुरी होने दे सकते थे। सेंचुरी होने का, शायद ये टीम हार भी जाती है यार ऐसे में फिर। बाकी आई एम शशांक सिंह बेस्ट ने ब्रिलियंट काम किया सरकास्टिकली है, बोल रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई। सरकास्टिक बोल रहा हूँ, देखो सरकास्टिकली बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत अच्छी नहीं खेली श्रेयस आई अय्यर ने, नो शशांक यार। ने बहुत बहुत बेहतरीन साथ दिया। और यही चीज हम पता है, हम यही चीज चाह रहे हैं, यही चीज हम चाहते हैं कि यही चीज टीम इंडियन टीम में भी आए, कि पर्सनल माइलस्टोन को हटा के आप टीम को प्रेफर करें। यार कि कोई देखो नहीं कर रहा पर्सनल माइलस्टोन को प्रेफर यार, ये मैं इस चीज को पक गया हूँ सुन सुन के। कौन इंडियन टीम में पर्सनल माइलस्टोन के पीछे जा रहा है यार? अब आप कोहली का नाम ले लोगे? सबको यार पता कब है वो ऐसा चीज। हुआ कि टीम हारी है और कोहली ने 100 मारा है? ये बता दो आप, चलो आप मेरे को बता दो अभी इंस्टेंस पिछले 4 साल में बता दो कि 100 मारा ओडीआई में और हार गई टीम, बता दो यार आप। देखो जहाँ पे देखो ना, कोहली की ना बहुत, चलो मैं ऑफ राइट चला जाऊंगा इस पे, बट वर्ल्ड कप आप देखो तो वर्ल्ड कप में पूरे उन्होंने यही करा है पूरे वर्ल्ड कप में। ये टीम को हरवा दिया 100 से अपने, ये बताओ कि टीम को पीछे यार रख दिया अपने 100 के लिए। यार देखो, आप अगर आप अफ्रीका वाला मैच देखो कोलकाता में, तो वहां पे बॉलर्स के ब्रिलियंट थी जो बच गए। ठीक है, और जो आप अफ्रीका में न्यूजीलैंड की कौन सा बात, मैच ऑस्ट्रेलिया से? अफ्रीका के साथ हुआ था ना, जहाँ पे 120 पे ऑस्ट्रेलिया में एक सौ कौन बीस सा मैच हुआ? अफ्रीका के साथ। अफ्रीका, अच्छा अफ्रीका के साथ।
यार पहली बात तो कंडीशन बहुत स्लो थी, अगर आप उस मैच में जाओगे ना, तो अगर कोहली ने वो मैच नहीं बचाया होता पूरा, तो उतना स्कोर नहीं बनता इंडिया का। यार वो आराम से कंडीशन बहुत बचता। स्लो थी। उसमें जडेजा का फाइफर था, अगर आप जाओगे उस मैच में, जडेजा का फाइफर था उस मैच में। जडेजा ने फाइफर कब लिया है आप देखना, उसमें साउथ अफ्रीका क्रम्बल हुआ है 100 से कम पे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इंडिया इंडिया के पावर प्ले, इंडिया ने जितना स्कोर पावर प्ले बनाया था उससे कम ही स्कोर था उनका। और न्यूजीलैंड में देखा तो न्यूजीलैंड में जो सेमीफाइनल था उसमें श्रेयस अय्यर की इनिंग जो थी वो पूरा डिफरेंस क्रिएट करके गई थी। यार देखो, अब मैं आप इस चीज पे मुझे सही नहीं लग रही आपकी बात। आप सिंपली बस मुझे इतनी सी बात बताओ। पहली बात तो अगर उस मैच को आपने अच्छे से देखा है, विराट कोहली ऑलमोस्ट हर तीसरे दूसरे ओवर के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारे करते कि मैं सही खेल रहा हूँ कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं, अगर आपको याद हो तो। वो लगातार कम्युनिकेशन चल रहा था। दूसरी बात यह है कि इस टीम में सारे प्लेयर थे जो कि, अगर आप रोहित शर्मा की बात करोगे, रोहित शर्मा प्रॉब्लम में आपको अच्छा स्टार्ट ऊपर से दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर 4 पे 5 पे, केएल राहुल, इन सबको रखा था कि कोहली खड़े रहेंगे आपको मारना है। तो टीम में रोल की बात यही तो होती है कि रोल यही होता है प्लेयर का। अगर आप ये बोलोगे नहीं कोहली भी मारेंगे यार, तो टीम का रोल होता है, उसके हिसाब से टीम चलती है। अगर टीम ने डिसाइड किया बेसबॉल पे खेलना है, तो बेसबॉल पे खेलना है। फिर एक प्लेयर ही नहीं बोलेगा कि मैं बेसबॉल फॉलो नहीं करूंगा। आप कह सकते हो बेसबॉल गलत है, पर आप ये नहीं कह सकते कि प्लेयर प्लेयर गलत है। प्लेयर अपने टीम को फॉलो करता है, टीम मैनेजमेंट का आइडिया फॉलो करता है, तो वही कोहली भी कर रहे थे आई थिंक। उसमें कुछ गलत नहीं है, पर्सनल माइलस्टोन्स के यार मैं तो नहीं कहूंगा यार। टीम को हर बार अभी शतक पे बाद में जिताया है बात बंदे करेंगे, ने, अभी तो अभी मैं तो नहीं अभी कहूंगा। मैच पे आ जाते हैं, अभी मैच पे आ जाते हैं हम। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे जो पंजाब है, गुजरात है, उनका इमीडिएट चेंज क्या होना चाहिए कमिंग टू देयर नेक्स्ट मैच, लाइक इमीडिएट यार चेंज? कोई चेंज नहीं बनता, कोई चेंज नहीं बनता पंजाब से। पंजाब आई थिंक तो कोई पंजाब नहीं, गलती नहीं थी। गुजरात 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 गुजरात। देखो गुजरात, अगर आपने पंजाब कहा तो कंफ्यूज हो गया वही कि पंजाब क्यों बोल रहे हो। नहीं, गुजरात गुजरात, सॉरी। बाकी देखो इमीडिएट चेंज गुजरात के क्या? साथ में ना, गुजरात के साथ में इमीडिएट चेंज तो, मैं जो चीजें देख रहा हूँ देखो, बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि शाहरुख खान नंबर 4 पे ही आए। और अगर वैशक के साथ में शाहरुख खान होते ना, अब एक चीज वैशक के साथ में क्या होती कि वो राउंड द विकेट आए, और वो एक एंगल से रदरफोर्ड को बॉल बाहर ही निकाल रहे थे, तो वो चीज थोड़ी सी अगेंस्ट में चलेगी। रदरफोर्ड को मैं नहीं चाहूंगा आगे खेले। सिंपली रीजन बस इतना सा है, रदरफोर्ड से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड ने जो बाहर ऑफ साइड की सारा गेम है ना उनका, वो पूरा खत्म दिखा मुझे, क्योंकि बस फुल टॉसेस उन्होंने मिस कर दी। तो अगर कोई बैटर आपके पास में फिनिशिंग में ऐसा रखा हुआ है, तो उसको यॉर्कर्स ही मिलनी है। उसको जो भी बॉल्स मिलेगी वो उसको बहुत इजी बॉल्स नहीं मिलेगी। तो ऐसे में आई थिंक उसको वो सब बॉल्स को कैपिटलाइज करना आना चाहिए। तो रदरफोर्ड को इसलिए मैं चाहूंगा कि वो ना खेले, फिलिप्स आ जाए उनकी जगह पे। बाकी गुजरात के लिए इमीडिएट चेंज कोई मुझे नहीं दिख रहा है, आई थिंक सब सॉर्टेड चीज है। ये मैच हियर एंड देयर जरा से में हो जाता, सिराज अच्छी बॉलिंग करे, ईशांत शर्मा, बस एक चेंज मैं चाहूंगा, ईशांत शर्मा आए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे, और वो अच्छी बॉलिंग करेंगे मुझे लगता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ईशांत शर्मा आते हैं तो उनसे शुरू, मतलब उनसे चार, अगर उनसे फिनिशिंग के लिए राज को ही रखें अभी भी, राज और रबाडा को ही रखें फिनिशिंग के लिए, और उनसे शुरू में ही चार, मतलब उसका जो स्पेल है इनिशियली खत्म कर दिया जाए। क्या ये एक आइडिया आ सकता है गुजरात के दिमाग में? देखो ईशांत शर्मा ने स्मैट में दिल्ली के लिए यही चीज की है। और पहले भी जब वो अभी आईपीएल जितने भी पिछले कुछ टाइम में खेले ना, उन्होंने सारे अपने न्यू बॉल से, जितने ओवर से सारे न्यू बॉल पे ही फेंके हैं। अब बात क्या बनती है, देखो अगर ईशांत शर्मा शुरुआत में 2 बॉल से ओवर फेंक रहे हैं अपने आके, अगर उन्होंने 2 विकेट वहां चटका दिए, तो फिर तो आप चाहोगे ना कि और आप बॉलिंग करो, और आप यहाँ पे रन भी रोको और आप आउट भी करो। तो वो तो तब प्लान होता है जब वो विकेट ले ही रहे हैं, या फिर 2 ओवर से उन्होंने 7-8 रन ही दिए, तो आप चाहोगे कि आप और ओवर फेंक लो। वरना ईशांत शर्मा इज अ वेरी गुड डेथ बॉलर। आप उनको, अगर आपने डेथ बॉलिंग नहीं करते हुए देखा हो, तो वो बहुत अच्छे से यॉर्कर्स को नेल करते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक उनके आगे 10 बार प्रसिद्ध कृष्णा घूमेंगे तो भी काफी नहीं है। ईशांत शर्मा बहुत अच्छे डेथ बॉलर है। तो आई थिंक ऐसे में न्यू बॉल से ही बॉलिंग कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा मदद मौजूद है वहां पे, तो सिराज के साथ में ओपन करें न्यू बॉल से। अगर उसके बाद 2 ओवर्स बाद मदद नहीं मिलती है, तो डेथ के लिए कर लें, क्योंकि अहमदाबाद में 4 ओवर्स बाद आपको शायद मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर ड्यू भी आई जाती है, तो आई डोंट थिंक कि उतना हेल्प रहेगा फिर। अच्छा, हालांकि क्या बोलते हैं, जॉस बटलर ने 54 रन बनाए, बट वो उतने कन्विंसिंग नहीं थे। मतलब वो दिख रहा है 50 उन्होंने मारी है, बट वो कन्विंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं थे। जिस तरीके से मतलब बॉल को टाइम करने में उनको डिफिकल्टी हो रही थी, ठीक है, बैट भी कई बार उनका जो है बैट का फेस भी मुड़ रहा था। तो अब उनका फॉर्म क्या इशू है अभी, कि यार लग रहा है कि ये वन ऑफ मैच है, तो आप थोड़ा सा फ्रीडम देंगे कि चलो ठीक है, अभी फर्स्ट मैच था, होता है कमिंग आने वाले मैचेस में वो इम्प्रूव कर जाए, मतलब उनका फॉर्म जो है वो टाइम के साथ बेटर ही होगा या खराब होगा? मतलब क्या क्या लग रहा है किस तरफ जाए गुजरात के लिए? क्योंकि वो एज फार एज मैं देख रहा हूँ कि जॉस बटलर मिडल ऑर्डर की जो है की वो संभाल रहे हैं गुजरात की। अगर वो लंबा खड़े रहेंगे तो यार होता देखो, है। देखो मुझे, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, बस सिंपली एक ही चीज है, बटलर 14 मैचेस जब तक ग्रुप स्टेज में अगर क्वालिफाई करती है, क्वालिफाई टीम नहीं करती है, तो भी 14 मैचेस बटलर को पूरे मैं तो दूंगा। वो यहाँ से सारे मैचेस में 0 पे आउट होंगे मैं तो भी दूंगा, क्योंकि उनके पास में और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, वो उतना सा आंसर है। बाकी अगर हम बटलर की एक और बात करें, देखो जब आप मैच के बारे में बात करते हो ना कि इस मैच की कहानी कैसे गई और किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, तो उसमें आप कह सकते हो कि बटलर ने अच्छा नहीं किया।
लेकिन आप ओवरऑल जब देखते हो ना, तो आप पॉजिटिव्स ये लेते हो कि बटलर के पास आज 50 रन आए हैं। और बस मुझे ये लग रहा है कि ये शायद लास्ट मैच होगा, अगले मैच से आपको बहुत अच्छे से ओपन होते हुए दिखाई देंगे वो। यहाँ पे रस्सी दिखाई दी है मुझे, वो सिंपली दिख रहा है कि थोड़ा सा खराब फॉर्म भी लेके आ रहे हैं, और थोड़ा सा एक थोड़ा सा टफ टाइम कह सकते हैं इंग्लिश टीम के लिए भी और उनके लिए पर्सनली भी। तो आई थिंक अगले मैच से आपको बटलर का पुराना रूप दिखेगा और गुजरात के लिए एक्सप्रेस करेंगे। बट मैं चाहूंगा कि वो ओपन ही कर लें, क्योंकि साई सुदर्शन नंबर 3 पे भी बहुत अच्छे प्लेयर है। साई सुदर्शन जो नंबर 3 पे कर सकते हैं, शायद बटलर वो चीज ना कर पाए। और बटलर अगर 3 पे आ रहे हैं तो फिर बटलर 4 पे आ जाए, ताकि कम से कम उनको ना आखिरी के 10 ओवर्स 12 ओवर्स आप देना चाहें कि बटलर आपको यहाँ से पता है आपको क्या करना है, क्योंकि वो ओडीआई में वही काम करते हैं। तो वही चीज आई थिंक सही रहेगी, बजाय इसके कि आप ओपन से करा लें और उसके बाद मतलब वन डाउन से करा लें और उसके बाद वो थोड़ा सा रस्ती दिखाई दे इस तरीके से, क्योंकि स्पिनर्स आएंगे उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी साई सुदर्शन, जैसे आज साई सुदर्शन और जो गिल ने ओपन करा, ठीक है, तो उसमें हमने टेम्पलेट देखा कि साई सुदर्शन थोड़ा टाइम ले रहे थे, ठीक है, और गिल जो है वो अटैक कर रहे थे। तो क्या इस टेम्पलेट में भी चेंज हुआ, या टेम्पलेट सेम ही रखेगी गुजरात टाइटंस? इवन सुदर्शन की अगर आप बात करोगे ना, उन्होंने चाहा नहीं था टाइम लेना। मतलब अगर आपने इनिंग्स की शुरुआत भी देखी हो, तो उन्होंने हम्म, पहले जो 10 रन बनाए थे अपनी बाउंड्री से बना दिए थे, एक छक्का एक चौका, है ना। और उसके बाद में एक चीज क्या थी कि जिस टाइम पे वो 15 बॉल्स पे 15 रन बना के खड़े हुए थे ना, तब तक उनको कुछ बॉल है ना अंदर आके पैड पे पड़ रही थी, कुछ बॉल थोड़ी सी मिस कर रहे थे। तो आई थिंक वो टाइम लेना चाह नहीं रहे थे, पर वो हो रहा था उनसे। तो आई फील कि आने वाले टाइम में आपको सुदर्शन शायद उतना टाइम लेते हुए ना दिखाई दे। और टेम्पलेट आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ था। पर जब गिल ने देखा कि सुदर्शन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कि थोड़ी ज्यादा बॉल्स खेल रहे हैं और टीम को जरूरत है अभी बनाने की, तो उसके बाद आपने देखा गिल ने फटाफट से चार्ज किया। और गिल ने उसके बाद स्ट्राइक रेट जो बनाया अपना, वो 236 के आसपास का निकाला। तो आई थिंक हम्म। गिल ने उस टाइम पे प्रोएक्टिव अप्रोच बनाई कि नहीं यार, मुझे ऐसे खेलना पड़ेगा क्योंकि सुदर्शन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई थिंक टेम्पलेट आई डोंट थिंक ऐसे रहने वाले हैं। आने वाले मैचेस में आपको 23 रन दिखेंगे दोनों के ही। और यार जो भी जुड़ रहे हैं, प्लीज अपने क्वेश्चन आप लोग ड्रॉप करिए, हम आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल जवाब देंगे उनके, आपके क्वेश्चंस का कुछ भी आपका जो भी ओपिनियन हम दोनों को लेके, तो आप प्लीज ड्रॉप जरूर करिए। यार चलिए। लोग ही तो नहीं जुड़ रहे हैं, एक ही इंसान जुड़ा हुआ है। तो जो जो भी है, आप प्लीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है हम बिल्कुल बात करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी इंटरेक्टिव होगा, मेरी एक क्योंकि आप भी शायद प्रेडिक्शन सोच रहे होंगे बात। मेरी एक प्रेडिक्शन जो है वो क्या बोलते हैं, कुछ 70-80% ठीक हुआ नहीं होता। अर्शदीप सिंह 3 विकेट लेंगे, दो तो उन्होंने ले लिया और एक रन आउट उन्होंने कर दिया राहुल राहुल तेवतिया को। तो वो भी मेरी प्रेडिक्शन सही प्रेडिक्शन तो होगी। मैंने श्रेयस अय्यर की तो मैंने की थी, श्रेयस अय्यर फोड़ेंगे आके, श्रेयस अय्यर ने फोड़ दिया। और वही बात है ना यार कि अब मतलब वो प्रियांश यादव को मैं बैक कर रहा था कि वो अच्छा करेंगे। तो आई थिंक देखो चीज ये प्रेडिक्शंस जो है वो तो आई थिंक बस गेम का पार्ट है। हरजीत का मैंने कहा था एक एक दो विकेट लेंगे, तो वही हुआ। एक चीज, अच्छा एक चीज मैं ना मतलब मैं आपसे कैंडिडेटली बात करना चाहूंगा कि ये कितनी जो बंदे जो नॉन क्रिकेट फॉलोइंग, जो जिनका नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, जिनको इतना समझ नहीं है, उनको समझना कितना मुश्किल होगा ना कि मार्को एंसन ने 4 ओवर में 44 रन दिए हैं, बट उन्होंने फिर भी उसके बाद अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब ये कोई बुरे स्टैट्स नहीं है, गिवन द मैच एंड द गिवन द सिचुएशन। हाउ गुड यार पता है हाउ बात ये नहीं है, उनको कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं ना, उनको नहीं पता ये चीज। अभी क्रिकेट देखने वाले लोग भी ये बोलेंगे कि यार यानसन ने कितनी खराब बॉलिंग की। अरे आप हाँ भी देखो ना कि 240 का आपको टारगेट है, ठीक है, उसके बाद 40 भी अगर हर बॉलर 40 रन भी दे रहा है, तो आपके 200 रन बन रहे हैं, 40 रन से आप मैच जीत रहे हो। तो लोग ये हाँ। नहीं समझते। तो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे आई थिंक जब ज्ञान बढ़ता है तो सब तक पहुंचता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इकोनॉमी वाला। तो आई थिंक वैसे ही काम करता है सब कुछ। 8 बॉलर यूज करे हैं इन्होंने मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर यूज करे हैं आज पंजाब ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यार गिल का विकेट सब कुछ टर्न कर गया, पता है। अगर गिल यहाँ पे खड़े हो जाते ना, तो गिल हम्म। मैच को बना के जाते। और दूसरी और बात ये भी यार कि हाँ, मैं थोड़ा सा गिल को जो थोड़ा सा हल्का सा ड्रिफ्ट हो गया हवा में, अगर वो ड्रिफ्ट नहीं होता ना तो उनका बैट पे ही लगना था वो भी यार थोड़ा नहीं, सा गिल की बॉल ड्रिफ्ट नहीं हुई थी, मतलब वो गिल की बॉल ड्रिफ्ट नहीं थी, चला वो चला था स्ट्रेट वो। बॉल थी, वो मिस मैं कर गए थे थोड़ा सा। ऐसा बोल रहा है, हवा में चला था वो बॉल, ड्रिफ्ट हुआ था हवा में। बहुत टफ मैच मतलब। पर आपको लगे ये 220 240 मैच थोड़े से मतलब रिपीटेटिव होके थोड़े से बोरिंग नहीं हो जाए, इस टाइम का पूरा क्रेज खत्म कर देंगे उस चीज का। जबकि अगर आप अर्लियर देखते हैं क्रिकेट को जब तो मार रहे हैं, हैं। क्रिकेट की तो हत्या कर रहे हैं ऐसे मैचेस, क्योंकि बॉलर्स को बिल्कुल बाहर कर दे रहे हैं गेम से। अब बॉलर ऐसे ही करके बताए, देखो बॉलर बैटर तो जैसा भी ऑर्डिनरी बैटर भी होगा, तो भी वो यहाँ पे आके रन बना रहा है, कि बस वो बैटर है, वो रन बना रहा है यहाँ पे। ये लास्ट ईयर जब दिल्ली का मैच होता है हैदराबाद का, तो मैंने बोला था कि यार देखो ऐसे मैच में ना मजा नहीं है, क्योंकि आपने मैच एक पूरा एक तरफा कर दिया। अब 280 290 रन दिल्ली के 270 बन गए हैं। मुझे पता है कि दिल्ली कुछ भी कर ले, उस मैच का रिजल्ट नहीं आना। अब मैं सोचूं कि वो ये सोचे कि यार ठीक है एंटरटेनमेंट मिले, तो मैं क्रिकेट को एज एंटरटेनमेंट नहीं देखता भाई, मेरी पूरी रूह आत्मा जुड़ी हुई है इस गेम से।
मुझे चाहिए दोनों चीज का बैलेंस। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस आउट रहे। अदरवाइज यार बॉलर्स को हटाओ, आप लोग बॉलिंग मशीन ले आओ और बस आप कंपटीशन कर लो कि कौन सी टीम बॉलिंग मशीन कितना ज्यादा बना सकती है, क्योंकि बात सेम ही पड़ रही है, बात सेम ही पड़ रही है, कोई डिफरेंस हो नहीं रहा अभी तो। और मैं देखो यार अभी तो और मतलब तगड़ा मैच होगा आई थिंक, हैदराबाद का है और एलएसजी का मैच होगा, तो मुझे वहां पे कोई एक टीम 300 ना मार दे। 300 तो बनेगा इस बार। मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ कि हैदराबाद इस बार 300 मारेगा, और मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज के लिए। बाकी यार ठीक है, मतलब ये चीज हो रही है, लेकिन बस मैं ये चाहूंगा कि यार कैसे भी एक सेंस प्रिवेल करे आके कि यार इसको थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि या तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल, देखो इम्पैक्ट प्लेयर रूल बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि रहे, क्योंकि 12 प्लेयर्स गेम में आते हैं, यंगस्टर्स को बहुत मौका मिल जाता है इस वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात बस ये है ना कि यार फिर बैटर इतने सारे गेम में आ जा रहे हैं कि बॉलर के पास में कुछ है नहीं, या तो फिर बॉलर वैशक ही बन के दिखाया जो आज वैशक ने काम किया, कि जिस तरीके से उन्होंने एकदम एक ही लाइन पकड़ी कि मैं बस नेगेटिव बॉलिंग, वो नेगेटिव बॉलिंग ही एक तरीके से देखा जाए तो। या तो लेकिन बॉल वही है टेम्परिंग कि अलाउड करो, वही चांस रह जाता है। या तो बॉल टेम्परिंग अलाउड करो बॉलर्स के लिए। सैंड पेपर आने चाहिए मिड इनिंग्स में। हाँ बट वो दोनों तो है ही नहीं ना, जो एक्सपर्ट है वो तो है ही नहीं। हाँ वो भी है, वो भी या तो वार्नर को पीएसएल से इमीडिएटली बुलाओ। पीएसएल में उसको कराची किंग्स का कैप्टन अपॉइंट कर दिया वार्नर को। वैसे हम ऐसे भी थोड़ा सा मतलब ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा से बाकी के मैचेस जो हैं। क्या अभी क्या हम कर ले यार ये बताओ। क्या हुआ यहाँ कोई सो तो पा नहीं रहा मैं, मेरी तो नींद नहीं हो सोलो पा रही भाई है। मैं तो ऐसी, मैं 2-3 घंटा सो के रात में उठ जाता हूँ कि नहीं यार कुछ करेंगे फिर से। नींद ही नहीं हो पा रही है यहाँ तो। मैं भी ये सोच के उठ रहा हूँ कि पर वो फिर वो सोचता हूँ, यार नींद ज्यादा जरूरी है, नींद पूरी कर लेते अब सुबह देख लेंगे। बट क्या तो लगता है वही कि है बाकी। अच्छा ये पीएसएल का नाम निकल ही आया, पीएसएल तो नहीं बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए पजामा, क्या क्या बोलते हैं यार वो, पजामा पजामा सलवार। सलवार लीग, एबी इन्फो वाला बोलता है पजामा सलवार लीग। कैसा कॉपीराइट स्ट्राइक ना मार दे यार वो यूज करने पे। तो यार एक तो जो भी जीनियस बैठा है ना वहां पे पीएसएल में, जो भी जीनियस बैठा है जिसने भी डिसीजन लिया कि इस बार हम लोग आईपीएल के पैरेलल चलाएंगे, और वो भी जब आईपीएल पीक कर रहा होगा अप्रैल के महीने में, तो मुझे लगता है कि वो जो बाकी बचा कुचा मार्केट है पाकिस्तान है वो भी अपना मतलब वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप है ये, क्योंकि मुझे लगता है खुद पाकिस्तानी आईपीएल ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू पीएसएल। ये उनके अगर जो मेन आईपीएल टेनिस बॉल लीग भी चालू कर देना एक, तो उसका रेवेन्यू भी पीएसएल से ज्यादा आ जाएगा। और उसमें किसी को ना खिलाएं, ये कोई भी बड़े प्लेयर्स को ना खिलाएं, बस एक नेशनल लेवल की लीग रख दें जिसमें ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा, उसका भी अच्छा रेवेन्यू अभी पीएसएल से ज्यादा आ जाएगा। अच्छा दूसरा एक खबर आई थी, अब ये पता नहीं कितनी सच है, कि सऊदी अरेबिया जो है वो क्या बोलते हैं लीग स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा है आईसीसी से वो अप्रूवल की जरूरत है। तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, वो खुश हो गए कि क्या बोलते हैं ना कि बीसीसीआई का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, बीसीसीआई की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। मैं को बोल रहा था कि अबे यो बीसीसीआई अगर 12 महीने आईपीएल रखे ना, तो भी जितनी भी लीग्स हो रही है उससे ज्यादा रेवेन्यू कमा लेगी। अरे यार वो तो तो मतलब हमारा वो चीज मार्केट तो इतना बड़ा है अनसेड ना, ही है ना यार। उसे पानी दे दे यार प्लीज। बिल्कुल। यार मार्केट इतना बड़ा, हम यार पॉपुलेशन जो है हमारी साइड में है, वो लोग ये भूल जाते हैं। पॉपुलेशन तो अपनी जगह है यार, बाकी आप देखो ना जो कि सबसे राउंड नेम्स है दुनिया में, वर्ल्ड का बेस्ट बैटर विराट कोहली, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, दोनों हमारे ही हैं, और ये कहीं जाएंगे नहीं, किसी लीग में जाएंगे नहीं, कहीं खेलेंगे नहीं। तो वो तो प्रीटी मच डन एंड डस्टेड केस है दूसरी लीग्स के लिए। लीग्स तो अभी भी ऐसे ऐसे 20 हो रही है, आप पीएसएल करवा रहे हो, आईएल T20 हो रही है, अपना वहां पे 100 हो रही है, बिग बैश हो रही है, कौन सी चल रही है, कौन सा आईएल को टक्कर दे पा रही है आके? कोई भी नहीं है ऐसी लीग। और जो भी लीग हो रही है वहां पे ये और टीम खरीद लेते हैं फ्रेंचाइजी जाके, कि वहां पे जो कुछ अब भी तो बन अब रहा है वहां से भी अब हम वो अपना है ना, प्रॉफिट ले अब आए। तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट जो पूरा आइसोलेट हो रहा है ना इस चक्कर में, क्योंकि फ्रेंचाइज जो भी इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइज हैं वहाँ पे कोई पाकिस्तानी प्लेयर है ही नहीं। थैंक यू। अपने कोई भी वहाँ पे अभी जैसे हेम्पशायर जो काउंटी रेट है उसने ले लिया। आई थिंक जीएमआर या जेएसडब्ल्यू जो दिल्ली का ओनर है, जीएमआर ग्रुप आई थिंक, है ना, ये जीएमआर ग्रुप है ना, दोनों ही है, है ना, तो दोनों ही है, जीएमआर ग्रुप जेएसडब्ल्यू भी है, जीएमआर ग्रुप जीएमआर भी। हाँ तो जीएमआर ग्रुप जो है हेम्पशायर क्रिकेट क्लब भी ओन कर रहा है अब। तो हेम्पशायर क्रिकेट क्लब को मोहम्मद अब्बास को निकालना पड़ा, एंड मोहम्मद अब्बास वॉज द लीडिंग विकेट टेकर। चलो वो इस पे भी आएंगे वापस, बाकी थोड़ा ऑफ टॉपिक ज्यादा ही हो गए। बाकी चलो अगर हम इस मैच में फिर से आते हैं, या देखो एक बार ना शुरुआत से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैच कहाँ कहाँ पे गुजरात ने गलतियां की है। पहले मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, फिर आप अपने पॉइंट्स ऐड करना अगर मैं कुछ मिस कर दूं, तो बाकी मेरे पॉइंट्स को आप एनालाइज करना, मैं कुछ, है ना। सबसे पहले तो अगर शुरुआत करें पंजाब किंग्स की बैटिंग से ना, तो यार पहली बात तो यह है कि खान को
मत खिलाओ। अरशद खान मेरे हिसाब से ज्यादा रोल अपनी बैटिंग में लेके आते हैं, बॉलिंग में थोड़ा सा उनका रोल कम रहता है, पर न्यू बॉल से अगर अरशद खान को आप नहीं करा पा रहे हो तो अरशद खान शायद बहुत कुछ ऐड नहीं करेंगे इस लाइनअप में, बॉलिंग लाइनअप में। दूसरी बात ये है, ईशांत शर्मा मेरे हिसाब से वहाँ पे बनते हैं इन प्लेस ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा स्ट्रेट अवे अगले मैच में आऊं। यार बीच में ना चीजें ये हुई कि फील्डिंग बहुत खराब हुई है, कैचेस अरशद खान ने ही छोड़े। अरशद खान, सॉरी ब्रदर, आई लव यू, पर कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन अरशद खान ने आई थिंक थोड़ा सा फॉल्टर किया है बहुत ज्यादा। फिर उसके मैच बाद छोड़ा अगर है, हम एक आते हैं, चौका दिया। अगर हम इनिंग्स पे आते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग में, सुदर्शन को आई थिंक कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और तेज खेलना पड़ेगा। शुरुआत में कैसे भी फंस रहे हैं तो यार वो जस्टिफाइड ही नहीं है, क्योंकि आप कितना ही कवर अप करो लेकिन एंड में जब आप बीच में छोड़ के जाते हो ना, 180 का स्ट्राइक रेट भी आप मैच को हरवा के गए हो एक तरीके से, क्योंकि टीम को रिक्वायर्ड है 240 रन, हर प्लेयर को 200 का स्ट्राइक रेट मिनिमम रिक्वायर्ड है, और वहां पे 180 का स्ट्राइक रेट भी आपको फिनिश नहीं करके देगा मैच। तो ऐसे में सुदर्शन को भी टाइम नहीं लेना है। तीन शुभमन ओवर गिल में वॉज 19 अ गुड रन थे। प्लेयर। गुजरात के 3 ओवर में 19 रन थे एक टाइम पे, जब शुरू के 3 ओवर से बिल्कुल 19। बिल्कुल वो चीज खराब है, स्टार्ट ही बहुत खराब हुआ है। और साथ ही में शुभमन गिल ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको अपलॉड करूंगा। बेहतरीन इनिंग्स उनकी थी, कोई बात नहीं आगे तक नहीं ले जा पाए, लेकिन मारने में आउट हुए तो चलो कोई बात नहीं। बाकी बटलर को मैं कहूंगा कि यार अब उनको थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस मिली है, एंड आई थिंक अब यहाँ से उनके थोड़े से स्टार्स चेंज होंगे, एंड आई थिंक उनके पास पूरा मौका है यहाँ से फिनिश करने का। आई डोंट वांट टू सी रदरफोर्ड आने वाले मैचेस में, आई वांट टू सी शाहरुख खान बैटिंग एट नंबर 4, स्पिन को बैश करें, पेसर्स को बैश करें। बेशक अगर आज आते मैं आपको बता रहा हूँ शाहरुख खान के सामने या फिर तेवतिया के सामने बेशक को मार पड़ती, निकाल देते ये मैच। बेशक को बहुत अच्छा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर उनको बहुत अच्छा बॉलर बनाया भी रदरफोर्ड ने अपने बल पे, और इवन बटलर ने भी। बटलर वाजंट ही वाज वेरी एवरेज आज, ही वाजंट अप टू हिज मार्क। उसके बाद अगर हम और बात करें तो अरशद खान की बैटिंग बहुत नीचे आई, आपके पास बहुत बैटिंग थी। अगर आप बटलर की बात कर रहे हो तो बटलर ने भी बहुत लेट कॉम्प्लीमेंट आ तक गया, स्ट्राइक किया। कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई, कॉम्प्लीमेंट आ गया। संस्कृति तिवारी कह रही है थैंक, गुड वर्क, थैंक यू संस्कृति तिवारी, थैंक यू मैम। अच्छा। भाई देख लेना, कॉम्प्लीमेंट भी लोग दे रहे हैं हमें, तू मानता ही नहीं है मुझे। अरे मेरी मेरी दीदी है यार। अच्छा। तो वो तो कॉम्प्लीमेंट देगी ना एकदम मेरे घर तो लाइव स्ट्रीम प्रिपेयर्ड भी होके देखते आई। हैं। थैंक यू दीदी। मैं खुश हो गया था यार। नहीं यार, अभी इतना इतना जल्दी कॉम्प्लीमेंट नहीं आएंगे, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, तो मैं टाइम तो कह रहा लगेगा। हूँ मैं तो कह रहा हूँ तू और मैं एक एक नीम का पेड़ लगाते हैं पीछे। हाँ और बिल्कुल, रेड चेयर्स। चाय का चाय का कप लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी बॉल आगे पीछे हुई करना है बस बैठ के। फट गए। आए बस मैंने तो बस वो वही। किए थे, रजा फट के थोड़ी सी बॉल बाहर फेंकी, फट गए। चलो बाकी फिर से मैच पे आते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से आप कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहोगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम मैच को देख रहे हैं तो आई थिंक कुछ नहीं, क्रूशियल पॉइंट्स आप बना पा रहे होगे आपके मन में। गुजरात ने जो ओवरऑल लैग करा है ना, मैं बोलूंगा कि बैटिंग उन्होंने ठीक करी, बट 240 इज वे टू मच टू चेज अ टारगेट। अगर ये बॉलिंग पे थोड़ा सा काम करते ना, थोड़ा कंट्रोल्ड बॉलिंग कर लेते, तो ये मैच बन ही गया था। सिर्फ देखो 12 रन से मैच हारी है, 11 रन से मैच हारी है गुजरात। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा ओवर चाहिए था, जो आप सिराज का ओवर ले लीजिए, आप प्रसिद्ध कृष्णा वाला ओवर ले लीजिए, यहाँ पे दोनों को 20 रन से ऊपर पड़े हैं। अगर वही रन होते, मतलब लगा लो आप उनको 15 रन पड़ते, 16 रन पड़ते, और सिराज थोड़ा सा कम रन खाते आखिरी ओवर में, तो लगा लो 10-12 रन का जो डिफरेंस आया वो इन्हीं 2 ओवर्स में आया है। और गुजरात को बॉलिंग पे ये काम करना है कि थोड़ा सा प्रोडक्टिवनेस लेके आए, एक सेट ऑफ रन के साथ ना उतरे, क्योंकि कई बार क्या सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और एंड फॉर गॉड से, अगर आपने किसी बैटर के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया है, जैसे श्रेयस अय्यर का उन्होंने शॉर्ट बॉल का प्लान बनाया था, वो पैन आउट नहीं करा, तो इमीडिएटली चेंज टू योर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, क्योंकि क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो रहा है। और अगर आप नहीं इवॉल्व होंगे तो जैसे आज इन दोनों को मार, जैसे आज कृष्णा को मार पड़ी है, वैसे आपको मार पड़ती रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके 4 ओवर ही है, ठीक है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको सोचना ये है कि भैया मैं बस बच कैसे, देखो विकेट का काम होता है शुरू का, वो विकेट निकालने का काम होता है शुरू में, कि आप शुरू के 3-4 ओवर में विकेट निकालो, आपको पता लग गया कि विकेट नहीं निकल रहा है, देन यू कम कि भैया शांत ओवर निकाल दूं मैं और बात खत्म करूं आज। ये आपका प्लान होना चाहिए। बैक ऑफ द लाइन डिलीवरीज तब काम करेगी जब यहाँ पे सर्विस थोड़ा सा स्टिकी है, जैसे गुजरात का हमने फाइनल में देखा था कि बैक ऑफ द लाइन स्लो डिलीवरी तब थोड़ा स्टिक करके जो फंस के आता है वो डिफिकल्ट होता है। बट ऐसे जो विकेट होते हैं वहां पे ये बॉल इजी टू टारगेट है, यहाँ पे आप छक्के ही पड़ेंगे, तो बैटर मिस टाइम करेगा तो जाके आपका चौका बनेगा, तो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा। बाकी जॉकर्स लेके आए अपनी आर्मरी में, और 2-3 तरकश में तीर और लेके आए, फ्लोर वन लेके आए, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी लेके आए, नकल बॉल लेके आए, नॉर्मल यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, ये सब आपकी एक बॉलर की आर्मरी में होना चाहिए, जो मुझे लगा कि ना सिराज ने दिखाया ना कृष्णा ने दिखाया। रबाडा यॉर्कर बहुत अच्छे डालते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नॉर्मल ये
नेल करे हैं, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे इन 2 बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा इनपुट है मेरी तरफ से कि प्लीज अपनी आर्मरी में थोड़े से और एडिशनल चीज लेके आए। कृष्णा नहीं खेलना चाहिए मैच। अगर कृष्णा अगला मैच खेलते हैं तो गुजरात टाइटंस में मान के चलूंगा कि वो हारने के इरादे से ही आए हैं। और यार इतना कुछ आई डोंट थिंक कि प्रसिद्ध कृष्णा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप फर्स्ट अब उनको एकदम से चेंज नहीं कर सकते हो या उन्होंने कुछ अलग किया है। ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छा न्यू बॉल से काम किया है। क्वेश्चन आपको आया मैसेज दिख रहे हैं है, क्या? was it क्वेश्चन आया है, was it a brain fade moment for Rudhir where he wasn't able to get ये ब्रेन फेड? नाम भी ले लो किसने पूछा है। चिराग मिश्रा कल भी आए थे ये। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। हेलो चिराग भाई। हेलो चिराग भाई, तो यार वेलकम। देखो ब्रेन फेड तो ये बोलेंगे कि देखो जिस हिसाब से वो सेटअप कर रहे थे ना खुद को, तो वो लेग साइड का सेटअप कर रहे थे, तो वैसा ने उनका पकड़ लिया कि उनका जो गेम, जो उनका ऑफ साइड का गेम है उतना नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये बॉलर की ज्यादा ब्रिलियंस थी, ना कि बैटर का फेलियर था। मतलब बैटर का फेलियर तो था, बट बॉलर ने इतना ब्रिलियंट करा कि बैटर का जो प्लान था वो उन्होंने क्या बोलते हैं ना, आने ही नहीं दिया गेम में। जी जी, एकदम देखो यार, अगर मैं एकदम। इसको समराइज करूँ ना, मैं यही मानूंगा कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी रदरफोर्ड को, बस खड़े होते स्टंप पे। पर अगर आप बात कर रहे हैं, उनकी एबिलिटी ही नहीं थी उनका। अगर आप बात करते हैं कि रदरफोर्ड का ब्रेन फेड मोमेंट था, या देखो ब्रेन फेड मोमेंट तो हो जाता है कि कभी कभी कोई इंसान उस तरीके से शायद फंक्शन ना कर पाए। लेकिन आज उनकी एबिलिटी पे क्वेश्चन था, और उनकी एबिलिटी नहीं थी ये दिखाई दिया क्योंकि ऑफ साइड में उनके पास गेम नहीं था। आपने अगर ऑफ साइड में उनके शॉट्स देखे हो तो देवर मोर ऑफ पावर या मोर ऑफ स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग फुल टॉस पे कर रहे थे वो। तो फुल टॉस पे स्लाइस करना तो आई थिंक कोई भी क्लब का क्रिकेटर भी कर देता है। दूसरी बात ये है कि एक उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौका मारा था लास्ट में, तो वो जो चौका भी गया था इट वाज मोर ऑफ स्ट्रेंथ एंड लेस ऑफ हिज टेक्निक। तो वो जो चीज थी आई थिंक रदरफोर्ड की, अगर आप बात कर रहे हो तो ब्रेन फेड नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उनका ऑफसाइड प्ले बहुत कमजोर है। और जब तक वो सही नहीं होगा तब तक फिनिशिंग में जीडी शायद उनको अपनी टीम में नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपको उनको ब्लेम करना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने खेला है। एंड सी आपका फिनिशर जो है ना, उसको ग्राउंड के चारों तरफ रन मारने आने चाहिए, बिकॉज क्योंकि सी ये तो चलो एक सेट ऑफ प्लान था, बाकी टीम्स कुछ और भी प्लान लेके आ सकती है, कुछ शॉर्ट बॉल भी ट्राई करेगी। देखो वैसे ने एक भी शॉर्ट बॉल नहीं ट्राई करा, एक भी लेंथ बॉल नहीं ट्राई करा, वो अपने प्लान का स्टिक रहे। बट कभी ऐसा रहेगा कि वो ट्राई करेंगे कि आपको ऑफ साइड पे मारने का फोर्स करें, लेंथ बॉल फेंकेंगे, जैसे संदीप शर्मा कर रहे थे हैदराबाद वाले मैच में, कि वो बॉल पे पटक रहे थे और बॉल को दूर लेके जा रहे थे हेड से। तो कभी कभी ये प्लान भी अप्लॉय लेके आएंगे, तो आपका जो फिनिशिंग, जो आपका फिनिश वाला प्लेयर है उसके पास सारे तरकश में तीर होने चाहिए, उसको बैट बॉलर को आउट प्ले करना आना चाहिए, अदरवाइज वो फिनिशर ही नहीं है। यार देखो, जीडी ने ना थोड़ा सा ऑप्शन में एक ट्रिक को मिस किया जरूर है। मैं इस चीज को तब से सोच भी रहा हूँ, और मैंने अपने वीडियो में भी उसको पहले मेंशन किया था एक बात को। यार देखो, अगर आप इनकी फिनिशिंग एबिलिटीज की बात करते हो ना, इनका इंडियन टैलेंट बहुत अच्छा है। मैं तेवतिया को हाई ही रेट करूंगा कि उन्होंने काफी अच्छा अभी तक काम किया है, और कुछ बुरा नहीं किया है कि आप उनके बारे में कुछ हम बुरा कहें कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है। शाहरुख खान इज अ गुड गुड प्लेयर, वो अच्छा काम कर सकते हैं। अरशद खान को भी मैं बहुत ऊपर रेट करूंगा, राशिद को भी मैं रेट करूंगा। लेकिन ये जो एक ओवरसीज स्लॉट बंदा है ना फिनिशर में, जिसमें कि रदरफोर्ड या फिलिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यार दोनों को ही मैं बहुत ऊपर रेट नहीं कर रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। अगर ग्लेन फिलिप्स की आप बात कर रहे हो, उन्होंने पाकिस्तान में मारे रन, ट्राई सीरीज में मारे, चैंपियंस ट्रॉफी में रन मारे, लेकिन मुझे लगता है आईपीएल में आके उनको थोड़ी सी क्वालिटी पेस मिलेगा, थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग के आगे शायद वो फंस जाएंगे। ऐसे में मुझे बस ये लगता है कि फिलिप्स इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन रदरफोर्ड। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वहां पे उन्होंने थोड़ी सी मिस की ट्रिक को, आई थिंक एक फिनिशर और उनको दूसरा चाहिए था। और जब हैदराबाद में थे, तब भी मतलब उनका कुछ इतना अच्छा नहीं रहा था, मतलब उन्होंने एक आध मैच जरूर जिताया था हैदराबाद को, आई गेस वो कुछ 300 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, जो आई थिंक अब तक का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है किसी भी बैट्समैन के द्वारा, मिनिमम 6 या 7 बॉल ऐसा कुछ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ऑलमोस्ट मैच बना के दिया था। राजस्थान के अगेंस्ट था वो शायद। यार अगर ये रिकॉर्ड है तो फिर ये रिकॉर्ड तो रोमारियो शेफर्ड के नाम पे होगा ना, जिन्होंने पिछले मैच पिछले आई आई नॉट सीजन रिमेंबर, मारा था डीसी के उनको कुछ अगेंस्ट। पांच पांच ओवरों को 25-26 रन मारे थे। वो एक और में कुछ एक ही बॉल की सुताई करी थी उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स ने। देखो फिलिप्स को मैच नहीं मिले पिछले साल भी, फिलिप्स को ना बस एक दो मैच मिले थे, और वो भी हैदराबाद के लिए बस एक दो मैच मिले, उधर उनको मैचेस ही नहीं मिले थे। तो फिलिप्स को आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको चांस ही आईपीएल में नहीं मिला उतना। बाकी आई आई स्टिल फील कि रदरफोर्ड के ऊपर उनकी जगह बनती है। और फील्डिंग भी कराएं उनसे उनसे आप बॉलिंग का भी ऑप्शन देखें, अगर कहीं पे निकाल सकते हैं तो ही कैन बी अ गुड हैंडी बॉलर फॉर 1 और 2 ओवर्स। वो थोड़ा सा स्मार्ट बॉलिंग करते हैं, वो वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टॉस अप करेंगे ऊपर, जिससे कि रन के भी चांसेस बनेंगे। आप चाहते हैं कि आपको क्वाइट ओवर्स निकलवाने हैं, तो फिलिप्स कैन डू द वर्क अगर सामने लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और सुंदर की जगह नहीं बन रही है इस टीम में, अब मुझे नहीं लगता कि इन कंडीशंस में सुंदर की जगह बन रही है बिफोर साई किशोर। देखो आज के स्ट्राइक में मतलब ऑलमोस्ट सबको आउट प्ले कर दिया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस कैसे उन्होंने बॉलिंग करी है, जिस वजह साई किशोर ने आज बॉलिंग करी है, मतलब 4 ओवर में 30 रन दिए यार इस विकेट पे, जहाँ पे बॉलर्स के लिए ऑलमोस्ट नाकर और मदद थी, और 3 विकेट निकाले उन्होंने। तो
तो साई सुदर्शन ने तो अब देखो अपना केस, मैं कह रहा हूँ अगले कम से कम 11 इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने कर दिया है कि भैया भले वो खराब बॉलिंग भी करे अगले 2 मैचेस, मैं उनको बैक करूँगा, मुझे पता है इस बंदे में एबिलिटी है। एंड पूरा गेम ही पता है ये होना चाहिए कि यू जस्ट बैक द एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर। सी वो एक बात होती है, वो 1-2 बॉल की बात होती है, वो एक स्पेल की बात होती है, जहाँ वो बंदा ना वापस से उसको सेल्फ बिलीफ आ जाता है। क्योंकि टी20 में आपको नहीं चाहिए कि आप पूरा एक सेशन निकालें या 10-20 बॉल लें, आपको बस 2 बॉल अच्छी चाहिए, जो आपके बैट पे लग जाए, 2 बॉल आपको चाहिए जो आपके अच्छे से टप्पे में पड़ जाए। वो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर आ जाता है, तो साई किशोर मेरे लिए आप पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे, उसका भले वो कितनी भी गंदी बॉलिंग करें, वो मुझे लगता है कि वो बहुत हाईली अनलाइक केस होगा कि साई किशोर को मैं पिटता हुआ देखूं। एक आध कोई ऑफ मैच हो गया, दैट इज एक्सेप्शन एंड दैट इज अलाउड एज वेल, ही इज अ ह्यूमन नॉट अ मशीन। ठीक है, और राशिद खान का थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लग रहा है यहाँ पे गुजरात के लिए भी, क्योंकि जो एक धार होती है ना राशिद खान की बॉलिंग में, जैसे आप प्रीवियस देखो, आप देखो राशिद खान उसमें थ्रेटनिंग बॉलर, अब क्या है वो थ्रेट हो सकता है पिछले से मुझे लग रहा हो कि इतना धार नहीं नजर आया, बट पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ राशिद खान उतने थ्रेटनिंग नहीं नजर आए हैं। और अगर वो थ्रेटनिंग होते हुए तो टीम की कोशिश रहती है कि इनके जो ओवर है उनको थोड़ा सा इजीली खेल लिया जाए, मिडल ओवर्स में इनको 4 में अगर इनके 30-35 भी आते हैं तो दे आर हैप्पी विद इट, क्योंकि हम बाकी बॉलर्स पे कम्पीट कर लेंगे। तो यहाँ पे ईशांत का इंक्लूजन इज अ मस्ट। ईशांत शर्मा अगले मैच में ही आ जाने चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी लेके आ जाओ ईशांत शर्मा को, प्रसिद्ध कृष्णा को बोलो कि आप बाहर से मैच देख सकते हैं। नहीं यार, उनको तो अगली मैच से आना चाहिए। बाकी राशिद खान की जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही भी है। चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर लो और रिसेंट टाइम से उनका परफॉर्मेंस तो है। उनको एक इंजरी हुई थी कुछ टाइम पहले, उसके बाद से जब से वो टीम से ज्वाइन किए, तब से उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू रहा है। उस तरीके से शायद फुल थ्रोटल नहीं जा पा रहे हैं आप। हो सकता है कि उनके अंदर वो धार की कमी है, आप सही बात बोल रहे हो। बाकी राशिद खान को मैं स्टिल ये कहूंगा कि क्योंकि वो आपके मैच विनर है, तो आने वाले मैचेस में भी आप बिल्कुल करना है आपको, क्योंकि आई थिंक आप बैक करते हैं प्लेयर को तो प्लेयर बनता है। और राशिद खान जिस तरह के प्लेयर है वो वाइस कैप्टन भी इस टीम के हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। बाकी आज का जो विकेट था बहुत फ्लैट भी था, उतना टर्न फर्स्ट इनिंग्स में नहीं था। साई किशोर ने जनरेट किया क्योंकि उनको थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, तो जब टर्न भी होता है, तो जब बाउंस के साथ टर्न होता है तो आई थिंक एक बॉलर खतरनाक बन जाता है। राशिद खान के साथ में वो लग्जरी नहीं है, तो आई थिंक ऐसे वजह पे आपको थोड़ा सा हौला हाथ रखना पड़ता है बॉलर पे। सब ठीक चीज है। बाकी अगर हम अरशद खान की बात करें, तो अरशद खान, मैं बस ये चाहता हूँ कि अरशद खान को 1-2 मैचेस और मिले अभी, क्योंकि उनकी जो बैटिंग भी है ना, आई थिंक उनकी बैटिंग की वजह से ये टीम में जगह बहुत ज्यादा उनकी बनती है। बॉलिंग को मैं स्टिल उनका सेकेंडरी आर्ट कहूंगा, बट जो उनकी बैटिंग है, आई थिंक उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो बहुत सारे बैटर्स इनकी टीम में, रदरफोर्ड से अच्छे वो स्ट्राइकर है मेरे हिसाब से। जी, हम अच्छा मान में जो भी व्यूअर्स हैं हमको ये बता दें कि हम हार्श नहीं हो रहे प्रसिद्ध कृष्णा पे। हमने सबको मौके दिए, हम सब हम आप अगर हमें पिछले लाइव देखें तो हमने सबको ये बोला कि हम एक मैच के बेस पे जज नहीं कर सकते। बट प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ये हो रहा है ना कि जो जिनको भी हमने बैक करा उन्होंने प्रीवियस परफॉर्मेंस ऐसी दी, तो हम उनको काउंट कर रहे हैं, हम उन पे कैश पता है कि आपके मैच विनर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने, आप कुछ 1-2 स्पेल हटा के छोड़ दो तो उनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको वो अपना जो है ना, अपना जो है दावेदारी ठोक पाए टीम में रहने के लिए। एंड जिस तरह से और जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग करी, हम बार बार इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये मैच आइदर वे जा सकता था गुजरात के लिए, अगर प्रशिक्षक थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते। तो आई डोंट नो कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा मैं कब से सुनता हूँ, मतलब 4-6 साल से मैं सुनता रहा हूँ प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है कि इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट ग्रेट होंगे वो, बट जो प्रोस्पेक्टस है वो उनके बॉलिंग में नहीं दिख रहा, उनके टैलेंट उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम थोड़ा सा हार्श हो रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा पे। अदरवाइज वी हैव नो पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट हिम। आप हमारे लाइव देख लिए पिछले, हमने सबको बैक करा है, जितने भी प्लेयर हमने सबको बोला कि पहला मैच है, नर्व्स भी रहती है, बट प्रसिद्ध कृष्णा ने हमें ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है, ना पिछले मैच में, पिछले परफॉर्मेंसेस में, ना इसमें। तो मैं थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है हमारा, अदरवाइज नथिंग। बैटिंग पे तो है, यार देखो एक और बैटिंग चीज में ये भी है ना। क्या बोल बोलो, रहे हो? थोड़ा सा कि जो गुजरात की बैटिंग में भी ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, तो सिवाय वो जो स्टार्ट था, जो वो स्टार्ट थोड़ा सा तेज मिला था, जो 19 रन थे 3 ओवर में, अगर वो 30-32 होते तो वो रन देखो, वो 10 रन कवर हो गए, वो नहीं यार, 11 आई से आई स्टिल थिंक कि थोड़े से डिफेक्ट्स हैं उनकी बैटिंग में। मैं उनको ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि सिंपली एक ही बात है कि शाहरुख खान को आपको नंबर 4 आपका पक्का करना पड़ेगा। और रदरफोर्ड, आई थिंक रदरफोर्ड का जो ऑफ साइड का प्ले यार, वो बहुत मुझे पर्सनली बस ये लग रहा है कि कोई फ्रेंचाइजी अगर नंबर 4 पे ऐसे प्लेयर को आज उन्होंने खिला दिया, तो आई थिंक कंसर्न कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि आपको डोंट हर यू तरीके थिंक से टेस्ट किया जाएगा। यार ये बात हम ऑलरेडी नाम भी ले अपने, लो साथ में, मुझे मैसेज दिख नहीं रहे। अच्छा राम, बात ये है कि हम ये बात अपने प्री मैच में और मिड मैच में बोल सकते थे कि बटलर ओपन करे ज्यादा बेटर है उनके लिए, पोजीशन नंबर 3 पे बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि वो उनका जो सिंगल निकालने का आर्ट है वो बहुत बढ़िया है, जिस तरह से वो गैप में बॉल डालते हैं। तो
क्या बोलते हैं वो टीम में ज्यादा ग्रेट रहेंगे, और बटलर जो है गिल के साथ एक तो आएंगे तो गिल का जो है काम बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आज देखा, जैसे हमने देखा कि सिचुएशन जब फंस रहे तो गिल ने अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ले ली, एंड बीइंग अ कैप्टन उनको ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तो जॉस बटलर जब वो आएंगे तो उनपे जो प्रेशर है कि मेरे को रन रेट मेंटेन करके रखना है, तो वो एक प्रेशर गिल के ऊपर से हट जाएगा। तो पता है, गिल जो है थोड़ा सा लंबा खेलते हुए देखे हमें आगे वाले मैचेस में, अगर बटलर ओपन करते हैं तो। और और फिर क्या होगा, बटलर बटलर जो है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि भैया वो कम से कम 6 ओवर में 60-70 रन देने की जो है ना उनकी क्या बोलते हैं, उनको वर्ड याद नहीं आ रहा, साथ क्षमता रखते हैं पूरी वो। एंड ग्लेन फिलिप्स शुड बी प्लेइंग, ऑफ कोर्स यार, ये बात हम कर चुके हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले आते, आप 10 मिनट पहले ज्वाइन करते तो हम यही बात कर रहे थे कि ग्लेन फिलिप्स इज अ मस्ट इन इन प्लेइंग 11। रदरफोर्ड की जगह नहीं बन रही जिस तरह से उनका गेम प्ले है ऑफ साइड का। यार देखो, मैं बस एक चीज कहूंगा, ग्लेन फिलिप्स को भी उतना रेट नहीं कर सकते, उनके साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स रहेंगी और वो बट एज अ दिखाएंगे अभी उनकी प्रॉब्लम्स क्या रहेगी। बट इन लेकिन लेकिन कंपेरिजन लेकिन टू रदरफोर्ड रदरफोर्ड। से बेटर है वो। हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ, रदरफोर्ड से लेकिन बेटर है वो। बाकी आपने एक और चीज अभी इसके पहले ये बोली, देखो सुदर्शन को नंबर 3 पे इसलिए खेलना चाहिए क्योंकि बटलर का जो गेम नंबर 3 के हिसाब से है ना, वो क्या बन रहा है ना कि पहली बात तो फॉर्म में नहीं है वो। दूसरी बात, ओपनिंग में ना गिल के ऊपर प्रेशर सुदर्शन डाल दे रहे हैं, उन्होंने आज भी डाला है। सुदर्शन ने नो डाउट पिछला जो सीजन पूरा अपना आईपीएल परफॉर्मर बहुत अच्छे रहे, 500 रन से ऊपर उनके रन आए पिछले पिछले आईपीएल में। लेकिन बस बात ये है कि आप उसको थोड़ा सा टिंकर करना पड़ेगा, भले ही वो आपके लिए काम किया हो। क्योंकि गिल को आई थिंक थोड़ा सा जरूरत है ऊपर से। अगर गिल पहले 15 बॉल में 25 बना के खड़े होते हैं तो फिर गिल मैच को खत्म करेंगे, पूरा पूरा इनिंग्स वो खेल सकते हैं और वहां पे आपका मैच बनेगा। तो आप वहां पे अगर बटर साथ में खड़े होते हैं तो वो स्ट्राइकिंग करें एक साइड से, और गिल थोड़ा सा अपना कंपेरेटिवली थोड़ा सा लोअर स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, 160 170 का वो बना सकते हैं। और सुदर्शन उसके बाद से जब एक बार निकलते हैं तो आपने बहुत बार उनको देखा है, आप 2023 आईपीएल फाइनल में जाओगे तो वहां भी सुदर्शन अकेले खड़े हुए थे, उन्होंने कितनी अच्छी इनिंग्स लास्ट में खेली थी। और वही जो सुदर्शन की कहानी है कि वो रोटेट अच्छा करते हैं, गैप को पियर्स करते हैं और स्पिन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आज भी आपने देखा होगा स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने कितने बढ़िया शॉट्स मारे हैं। तो ये सब चीज सुदर्शन को अलग बनाती है, यंगस्टर है, यानी नंबर 3 का उन्होंने बहुत साल से वो काम कर रहे हैं। 2023 में जीटी के लिए काम किया, 2024 में भी काम किया, 24 में फिर बाद में जाके उन्होंने ओपनिंग भी किया, तो आई थिंक वहां पे अलग हुआ है, वरना 23 में आई थिंक उन्होंने पूरा काम किया है उसका। जो भी आपको क्वेश्चन आप वो और ड्रॉप करते रहिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं आपको कोई क्वेश्चन देने के लिए। आपको कुछ डाउट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, तो प्लीज ड्रॉप इन गाइस। ड्रॉप, अच्छा बाकी जीटी कॉम्प्लीमेंट ने नहीं यार बोला। जीता हुआ मैच हार गया है वाला, ये वाला मतलब गुजरात जीतती है ना ये वाला मैच तो उनको अच्छा स्टार्ट मिलता है इस टूर्नामेंट में। बाकी पंजाब भी आई थिंक बहुत कॉम्पिटेटिव टीम दिख रही है, प्लान्स अच्छे बना के आई है हर एक चीज में। आप बात कर रहे हो तो हर एक चीज के बॉलिंग में प्लान्स है, बैटिंग में प्लान्स है। तो प्लान्स टीम के जरूरी है, उसके बाद एग्जीक्यूशन तो क्या है, कभी कभी होता है कभी नहीं भी होता है। लेकिन आई थिंक प्लान्स के मामले में उनको फुल नंबर्स होने चाहिए इस मैच के। मजा आया बाकी इस मैच पे काफी इस चीज की वजह से। अच्छा, एक एक स्टैट्स आया है, मतलब पीबीएस ने कहाँ कहाँ पे कैश इन करा, ठीक है आपको बता रहा हूँ। 11वां, 12वां, 13वां, 14 ओवर में उन्होंने मारे हैं 17 रन, 17 रन, 14 रन, 17 रन, यानी कि 4 ओवर में 34, 51, 65, 4 ओवर में 65 रन मारे हैं पंजाब ने। कौन बैटर से तब? श्रेयस अय्यर थे और दूसरा कौन था? ठीक है, बट 15, 16, 17 ओवर में 5-8-5 रन आए हैं। मतलब गुजरात की बात कर रहे हो आप? हाँ ना, गुजरात जो खेल रही है ना, मतलब हाँ, मैं जो मैच आपको वही हारी है। जो मैंने पॉइंट रेस किया वो यही था ना कि 17वें ओवर से मैच खत्म नहीं हुआ था, मैच तो 15वें ओवर से इन्होंने खराब किया था बटलर और इन्होंने मिलके, क्योंकि हाँ 35 में 73 चाहिए थे। और उसके बाद आप 18 पे 60 पे कैसे लेके आ गए उसको? 18 पे हाँ 59 चाहिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 35 में 53 चाहिए, 35 में 73 चाहिए आपको। और वहां से आप सोच रहे हो कि 13 रन आपने उसके बाद बनाए हैं कितनी बॉल्स पे? 12 बॉल पे, तो वहीं पे आप आई थिंक मैच को ऑलमोस्ट खत्म कर गए थे। तो बटलर और रदरफोर्ड विलेन्स है इस मैच के, लेकिन ये कोई बात नहीं, पहला मैच है, आप थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए, रदरफोर्ड की जगह नहीं बनती और बटलर अपने आप आ जाएंगे फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। कैप्टनसी को कैसे रेट करेंगे, मतलब दोनों की, गिल और श्रेयस अय्यर की, जबकि यार मुझे मतलब मैं कैप्टनसी तो ठीक है, मैं श्रेयस अय्यर की आऊंगा, लेकिन मुझे बस एक चीज लगी कि पंजाब के मैनेजमेंट ने बेशक को स्टोइनिस ने जो 14th ओवर फेंका था, वो ओवर के जब बेशक आ गए थे उस टाइम पे मैच में, तो बेशक ने वाला ओवर क्यों नहीं फेंका? क्योंकि बेशक के आपने बस 3 ही ओवर्स करवाए और स्टोइनिस का वो ओवर बनता ही नहीं था वहां पे। बेशक 4 ओवर्स पूरे फेंकते अपने टच में आके ना। तो आई थिंक हम्म, वो ट्रिक मिस की थी, वहां से मैच जा सकता था दूर। आपने स्टोइनिस से ओवर फेंकवा दिया, बेशक आपने एक ओवर बचा लिया, तो आई थिंक वहां पे एक ट्रिक मिस किया। बाकी मे बी दे कैप्टनसी के टर्म्स में यार बहुत ज्यादा बचता नहीं है स्कोप ऐसे में। बाकी ठीक, कैप्टनसी में कुछ बुरा नहीं कहूंगा दोनों को। नहीं नहीं, बुरा नहीं, मतलब क्या लगता है कि क्या डिफरेंस, मतलब
क्रिएट करा, कुछ अलग करने का ट्राई करा दोनों ने, किया सेम टेम्पलेट जो जिस तरह से लीडरशिप क्वालिटी उनकी है दोनों की। देखो गिल तो अभी बहुत नए हैं, तो वो भी मैं कहता हूँ बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा सीखने वाले फेज में ही है वो अभी, गिल, क्योंकि यार ओवरऑल पता अभी है क्या है ना, कि ज्यादा स्कोप रह नहीं जाता ऐसे मैचेस में, आपके पास बहुत स्कोप नहीं रह जाता। आप एक प्लान मतलब मोस्टली यही चलता है कि आप ऊपर से आपके बेस्ट न्यू बॉल जो न्यू बॉल बॉलिंग करेंगे, उस पर अगर रन्स पड़ते हैं, स्पिनर्स आते हैं, अगर आप कोई मैचअप पहले से प्लान करके आते हो कि अगर राइटीज बहुत सारे हैं तो आप साई किशोर को लेके आते हो, साई किशोर बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे मैचअप्स होते हैं आई थिंक। और ये मैचअप्स बहुत हद तक काम करते हैं, मैचअप्स पे आप थोड़ा सा गेम खेलते हैं। बाकी इससे ज्यादा कुछ फील्ड प्लेसमेंट्स, बाकी सबसे बड़ी बात जो श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में ये थी। और आई थिंक मैं श्रेयस अय्यर से ज्यादा टीम मैनेजमेंट को इसके लिए तारीफ करूंगा उनकी, क्योंकि जिस तरीके से वैशक ने अपना पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया, राउंड द विकेट आके वाइड यॉर्कर्स फेंकी है, वो सेम काम यहाँ से ओवर द विकेट से भी कर सकते थे, मतलब राउंड द विकेट से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया एक और क्योंकि क्वेश्चन वो आया, एक और एंगल क्वेश्चन अलग से आया, प्रोड्यूस करता। एक और क्वेश्चन आया राम शर्मा के द्वारा, डोंट यू गाइस थिंक दैट सिराज स्पेल शुड बी एंडेड बाय 15th ओवर? टफ क्वेश्चन, मतलब गुड क्वेश्चन। इस राज का 15 ओवर तक खत्म करा देते, बिकॉज पर उनके पर फिर आप ना डलवाते कैसे, कृष्णा तो ऑलरेडी बहुत मार खा चुके थे, तो आई थिंक ये थोड़ा सिराज को प्रोएक्टिव होना चाहिए था अपनी बॉलिंग लाइनअप, बॉलिंग वेरिएशंस में, कि वो सी सिराज आपके आपके इंडिया के लिए बॉलर है, ठीक है, तो आप काउंट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे जो इंटरनेशनल का उनके पास है, जो इंडियन टीम में वो खेला, और जब तक वो जो काम वो करते आए हैं, तो ये बात ये है कि आप अपने मेन बॉलर को आप बचाते नहीं, आप उसको एक्सपोज करते हैं, तो आपका मेन बॉलर इसीलिए है ना क्योंकि वो टफ सिचुएशन से आपको प्रूव करा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस की डेथ में कमी नहीं थी। किया प्रूव यार कभी, मतलब आई थिंक डेथ में कभी प्रूव नहीं किया है, तो आप डेथ की बात, डेथ पे क्वेश्चन है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल तो खेले हुए हो ना यार आप, तो आपसे एक्सपेक्ट तो ये करेंगे आप वहां पे आके आप परफॉर्म करके दो। अगर आप सोचोगे इंटरनेशनल प्लेयर को मैं 14-15 ओवर खत्म करवा दूं, तो फिर वो तो फिर आप यार किसी भी प्लेयर को करवा दो, आप बेशक से करवा दो, या फिर 4 ओवर खत्म अपने, अगर आपको ऐसे कराने देखो हैं तो। इनकी बात पे, ये राम भाई की बात पे मैं तब अग्री कर लूंगा जब ईशांत शर्मा इनकी टीम में है, और ईशांत शर्मा डेजिग्नेटेड डेथ बॉल बॉलर है, अगर आप तो रबाडा के साथ में उनसे बॉलिंग कराते हैं तो सिराज उन्होंने आई एक और थिंक चीज बोली, सिराज के तक ठीक है। उन्होंने एक और चीज बोली है कि नॉट इन टुडेज मैच बट इन जनरल। आने वाले मैचेस में हो सकता है ऐसा, क्योंकि सिराज आई डोंट थिंक कि डेथ में काम करेंगे। ईशांत शर्मा और रबाडा अगर दोनों खेलते हैं तो आई थिंक दोनों को वो काम करना चाहिए, और 15वें ओवर तक 16वें ओवर तक खत्म कर सकते हैं सिराज। उसके बाद बहुत रन उनको पड़ेंगे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है वो काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ड्यू भी आ गई थी, तो सिराज को हम कितना भी कह लें, बाकी एक ड्यू का फैक्टर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कि ठीक है हो जाता है, बाकी ड्यू भी बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट इनिंग से ड्यू दिख रही थी हमको, इवन जब राशिद खान बॉलिंग कर रहे तब से वो चीज दिख रही थी। तो ड्यू की वजह से उनका भी उनके भी रन बढ़ गए, और इस वजह से गुजरात ने भी काफी हद तक रन बनाए, हेल्प हुआ उस चीज से, तो आई थिंक उसको भी डिस्काउंट करना पड़ेगा उस फैक्टर को भी। सही है, सही है। बाकी एक्सपोज तो करते ही हैं, देखो मतलब आप उम्मीद करते हो आपके मेन बॉलर से, लेकिन वही कहानी है ना कि यार वो नहीं करता है, तो फिर आई थिंक एक मैनेजमेंट को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उस चीज की रखना चाहिए कि हम एक गधे को घोड़ा बनाए, उसकी बजाय हम गधे को बोले कि तू गधे का काम कर, और घोड़े को बोले कि तुम घोड़े का काम करो। आई थिंक वो ज्यादा जरूरी चीज है। मतलब मैं सिराज को गधा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो डेथ बॉल स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ऐसे में आई थिंक आपको रबाड़ा और ईशांत शर्मा पे रिलाई करना चाहिए। यार ये वीडियो आई तो थिंक बहुत केयरफुल होना चाहिए वर्ड्स में अपने यार, इंसान को अगर बहुत कल, केयरफुल होना चाहिए देखो अपने वर्ड्स में। अगर देखो अगर कल को ये वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, और मेरे डीएम में गालियां आई, तो भैया मैं उनको मोड़ूंगा आपकी तरफ। देखो भाई इनका यार मतलब इनका देखो नाम है। मैं तो बहुत ज्यादा यूटिलिटेरियन अप्रोच रखता था कि यार देखो जिसका जो काम है, आपकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम लोगे, मार्केटिंग वाले बंदे से आप मार्केटिंग वाला काम लोगे, तो आई थिंक रिसेप्शनिस्ट को रिसेप्शन पे बिठाओगे ना आप, तो आई थिंक ऐसे ही काम होते हैं। तो मैं वही कहना चाह एक्चुअली रहा हूँ, स्टार्टअप सिराज इज का जमाना है, द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स। स्टार्टअप में तो हर कोई काम कर रहा होता है। अब वो काम चला गया। बट जो तुमने बात बोली है, देखो उसका अगर मेरे डीएम में गालियां आई, तो भाई देखो मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी जो है ना, मैं कमेंट सेक्शन में दूसरे से डाल दूंगा अभी। तुम खुद डील करना। आप बोलो तो मैं टैग नहीं करता हूँ आपको इस वीडियो के बाद। यार ठीक है, चलो थोड़ी गालियां हमें पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलो बदनामी होगी बट नाम भी तो होगा। नहीं यार बिल्कुल, मेरे हिसाब से नेगेटिव पब्लिसिटी का जो हाल हो रहा है ना अभी, तो वो ज्यादा चीज प्रमोट करती है। जितने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है सभी लोग तो ऐसे ही प्रमोट हुए हैं नेगेटिव पब्लिसिटी से। पूनम पांडे को देख लो आप। पूनम पांडे नहीं है, उसको देखना यार, वो कौन सी यार, वो सिंगर, वो गंदा सा गाती है, ढिंचक पूजा, दीपक कलाल को चलो देख वो ले तो भाई है ही। तू। पूनम पांडे दीपक का कलाल डेथ नहीं का वो, केस था ना कि डेथ हो गई उसकी। अरे वो क्या नाम है यार, पुनीत सुपरस्टार को देख ले।
नाले का पानी पी रहा है। वो कल तो से कल सभी से कर देता है ना यार। कल से मैं भी ऐसे लेके बैठूंगा, नाले का पानी लेके बैठूंगा। जहाँ से कपड़ा या होगा कुछ नहीं, आप बीमार और पड़ जाओगे, पता चल रहा है व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं होगी। चलो अरे बाकी घर कल वाले के कर। मैच के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ज्यादा हम डीरेल हो गए। चलो कल का हाँ। मैच मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान और केकेआर का है, ठीक है, गुवाहाटी में मैच है। अब आपके हिसाब से आप बताओ मुझे कि कौन जीतेगा, कौन बिग बिग प्लेयर्स है टू वॉच आउट फॉर, और क्या कंडीशंस आप एक्सपेक्ट करो, कितने रन वहां बनेंगे। ग्राउंड गुवाहाटी का छोटा ही होता है, ड्यू वहां पे भी आती है, मैं आपको इतना बता देता हूँ पहले। यार देखो, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मैं रखूंगा कोलकाता में रहाणे, ठीक है, सुनील नारायण। और अच्छा, अगर जंग गन रखना है तो कोई और भी लोग आए हैं यार। देन इम्पैक्ट, रुक जाओ यार, और बहुत क्वेश्चन आ गया यार। ईशान शर्मा कुड बी प्लेस और अरशद खान, देन इन इम्पैक्ट अनुज रावत और लोमरो कुड कम। नाम भी पढ़ लो साथ में तो सही रहेगा, उनको उनका नाम भी पढ़ो। राम शर्मा ही है, और प्रभु महाजन ने कुछ स्टिकर भेजे हैं। प्रभु महाजन भाई अच्छा अभी क्वेश्चन अच्छा। डाल सकते हो। यार देखो, अरशद खान का कहना कि अभी हम पहला मैच है, तो इसलिए हम अरशद खान पे ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं लेके आ रहे हैं। एंड ही इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल अ बिट, लाइक वो आपको एक दो ओवर ही देंगे, तो आप एक ओवर के बेस पे जज नहीं कर सकते। क्योंकि कल भी आपने देखा है मिचेल शाह को एक ओवर में 21 रन पड़ गए थे। तो क्या ईशान शर्मा मिचेल शाह से खराब बॉलर बन जाते हैं? नहीं। द सेम गोज विद अरशद खान। अरशद खान को थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा बॉलिंग में। एंड सेकेंडली, ही इज अ बैटर, तो आप उनको थोड़ा सा बैक करें, कम से कम 5 से 6 मैचेस देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड देन सी। अरशद खान का स्ट्रॉन्ग केस इसलिए भी बनता है टीम में रहने का, क्योंकि देखो, जब वो आएंगे तो ज्यादा ज्यादा चांसेस उनको हाई रिस्क क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। तो वहां पे जो है ना, आपका प्लेयर एक्सपोज भी होगा, वो फ्लॉप भी होगा, वो मैच निकाल के भी देगा। तो वहां पे आप प्लेयर की एबिलिटी चेक करते हो कि वो कितना ट्राई हार्ड कर रहा है, वो अपने कैपेबिलिटी से फुल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा कि अरशद खान को रखो टीम में, बस। रदरफोर्ड की जगह ग्लेन फिलिप्स, एंड कृष्णा की जगह आपके ईशांत शर्मा। उसके अलावा वो ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। और लोमरो अच्छे प्रूवन फिनिशर हैं। बट स्टिल अभी अरशद खान को कम से कम 5 से 6 मौके मिलने चाहिए, उसके बाद उन पर डिसीजन होना चाहिए। नहीं यार, आप 5 6 मैचेस तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अरशद खान मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो कब से ही रूट कर रहा हूँ। लेकिन पॉइंट ही बन रहा है यार, देखो इतने बड़े लेवल पे ना आप 5 6 मैचेस बीइंग यंगस्टर आप उम्मीद नहीं करते, क्योंकि अगर गुजरात को यहाँ पे 5 में से अगर 3 मैचेस लग जाते हैं, तो अरशद खान उसके बाद अपना हक नहीं लड़ सकते, आपको टीम को जिताना है सबसे पहले। तो अरशद खान मुझे बहुत पसंद है अपनी बैटिंग के लिए। बॉलिंग से मुझे उनके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के भी उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया। सेम का एलएसी में भी रहा है कि उन्होंने बॉलिंग में बहुत रन लीक किए हैं। बैटिंग में उनका अपना फायर पावर अलग रहा है। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि अरशद खान भी उतना डिजर्व नहीं करेंगे, अगर आने वाले एक दो मैचेस अगर उनको और मिलते हैं, उसमें परफॉर्म नहीं करते तो डिजर्व नहीं करेंगे। और ईशांत शर्मा की जो जगह बनती है यार, आप ना, आप 5 बॉलर्स को नहीं खिला सकते हो, आपको 8 तक बैटिंग चाहिए। अरशद खान आपको बैटिंग देते हैं, अगर आप ईशांत शर्मा को अरशद खान की जगह पे लेके आते हो, तो रबाडा, सिराज, साथ ही में अरशद खान, सॉरी, रबाडा, सिराज, ईशांत शर्मा, साई किशोर, और चौथे पेसर फिर आपके प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएंगे। तो 5 आपकी बॉलर्स हो जाएंगे जो कि बैटिंग नहीं करते आपके लिए। साई किशोर इजंट अ वेरी गुड बैटर एट नंबर 8। वो आपको, वो खड़े हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से स्लॉग नहीं कर सकते। नंबर 8 पे यू स्टिल नीड अ स्लॉगर, क्योंकि अरशद खान कर सकते हैं, अरशद खान कर सकते हैं। ऐसे में आई थिंक वहां पे ट्रिक मिस करोगे आप, इसलिए आपको अरशद खान की जगह नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे ईशांत शर्मा को लेके आना चाहिए। ईशांत शर्मा की इस टीम को बहुत जरूरत है अभी, एंड आई थिंक उनको न्यू बॉल से और इवन डेथ बॉलिंग भी करवा देना चाहिए। यार मुझे लाइव चैट दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। जो भी लोग आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन आ रहा है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे केके और आरआर पे। तो यार देखो, दोनों टीमें भी जो है, दोनों से अपना पहला मेरा मैच हार के आई हैं। ठीक है। चलो हेलो राम आरआर भाई, हेलो हेलो प्रभु भाई। मैं मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी यार, अब दिख रहा है मुझे, अब विजिबल है। सेटिंग कर दो तो मैं दिख जाता। तो यार देखो, कल के मैच में आरआर के लिए इमीडिएट ये होना चाहिए कि भाई देखो, जोफ्रा आर्चर को बाहर निकालें। ठीक है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने जो मार खाई है अपने पहले मैच में। तो लगा लो प्रसिद्ध कृष्णा का प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड वर्जन बोल सकते हो आप। और उनके पास थोड़ी पेस एक्स्ट्रा है। और अगर कल और मुझे लग रहा है अगर कल जोफ्रा आर्चर खेले, तो कल कहीं बड़ी बात नहीं कि 80 रन भी खा जाएंगे। क्योंकि जो शुरू में जो आएंगे, क्विंटन डिकॉक, उनको पेस चाहिए और ग्राउंड छोटा है। और क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीकन भैया, वो तो पेस बॉलिंग छोड़ेंगे नहीं। उनके आड़े यार मैगी आप गलत बात कर रहे हो, डीकॉक बहुत आउट ऑफ फॉर्म है यार, डीकॉक इतने टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है ना। पहली बात तो वो सारी लीग्स ही खेल रहे हैं, वो एस20 लीग खेल रहे हैं, वो सब तो लीग्स खेल रहे हैं, वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं। रिटायरमेंट ले चुके हैं ना वो तो। हाँ तो ऐसे कैसे अरे, तो छोड़ उनका सकते फॉर्म ही नहीं है ना, उनके पास मैच प्रैक्टिस ही नहीं है, तो कहाँ से रन बनाएंगे। पिछले मैच से भी आप देखो ना, बिल्कुल ही आप देखो कि एकदम लगे ही नहीं कि टच में है कुछ।
या ये सेम डिकॉक के लगे ही नहीं पिछले मैच में? एक ओवर खेला, एक ओवर नहीं 5 बॉलें खेली थी, तो मुझसे कहाँ जज कर रहे हो। मैं पर वही बोलूंगा, पर मैं फिर बैक करूंगा क्विंटन डिकॉक कि क्विंटन डिकॉक इज माय प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुमारो। एंड रहाणे, अगर यंग बैटर चूज करना है, इंडियन बैटर, तो अंगक्रिश रघुवंशी, ठीक है, और रमनदीप सिंह बोल रहे हैं कि थोड़े से उनको ना थोड़ा सा नीचे खिलाया जा रहा है। उनमें बहुत पोटेंशियल है, उनको थोड़ा सा आई थिंक 5 छठे पे एक मैच में ट्राई कर लेना चाहिए केकेआर को। ये किस किस को खिलाएंगे आप जो बात कर रहे हो, आप सिंपली ये बताओ। रिंकू सिंह को मैं फिर बोला 8 पे खिलाएंगे? रिंकू सिंह को साथ में, रिंकू सिंह जब तक नीचे आ रहे थे ना, केकेआर तभी वो अंडर्स कर रहे थे वो, तो नहीं आप यार, खिला। एक मैच पे जज कर रहे हो आप रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने इंडिया के नंबर 6-7 पे आके क्या किया है फिर? रिंकू सिंह का अभी भी हाल फिलहाल थोड़ा सा ना स्लम्प ही चल रहा है रिंकू सिंह का। वो वही बोल रहे थे रिंकू सिंह जब इतना अमीर नहीं हुए थे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे। चलो वो तो मीम्स की बात है, लेकिन यार मैं आपको सिंपली एक बात बता रहा हूँ, रिंकू सिंह को जरूरत है थोड़ा सा। रिंकू सिंह को टाइम लगता है। रिंकू सिंह जब फिनिश भी कर रहे होते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं कि पहली बॉल से स्लॉक कर रहे हो। रिक्वायरमेंट अगर उस चीज की है तो ही हैज द एबिलिटी टू डू दैट। लेकिन अगर हम और बात कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए रिंकू सिंह जरूरी है नंबर 5-6 पे। और रमनदीप सिंह आप किस किस को ऊपर खिलाओगे? रमनदीप सिंह इज अ ब्रिलियंट फिनिशर, जो जो उन्होंने केकेआर के लिए काम किया है अभी तक। तो आई थिंक नंबर 8 पे किया है, और आई थिंक उनसे वही काम लेना चाहिए। रसेल के अपने कंसर्न है, रसेल को आप स्पिन के आगे एक्सपोज मत करो बिल्कुल भी। रसेल कुछ अजीब शॉट मार के आउट हो जाते हैं हमेशा स्पिन के अगेंस्ट, ये एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे, या एज करके खड़ी कर देंगे बॉल को, और आई थिंक ऐसे में सही कुछ भी नहीं है। और रसेल को बस ये देखना है कि हैमस्ट्रिंग पुल ना होने दें उनकी। उनका थोड़ा सा देख लें, क्योंकि वो हैमस्ट्रिंग पुल करके जाते हुए दिख रहे हैं मुझे इस आईपीएल में। अब पता देखो नहीं मेरे ये को चीज सही हो या ना हो, लेकिन हैमस्ट्रिंग पुल हो रही है उनकी, बस मुझे तो लग रहा है। देखो, और मेरे को भाई जोफ्रा, मैं राजस्थान के लिए राजस्थान कह रहा हूँ मैं, कोलकाता के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। आपका जो टेम्पलेट था ना उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर, थोड़ा सा ठहराव लेकर अपनी बैटिंग में, क्योंकि हमने पहले मैच में देखा कि आपके जो आने वाले बैट्समैन थे, जब नारायण और रहाणे आउट हुए, तो वो एक सेम सेट के साथ खेलते चले गए। एंड वहां पे वो जब थोड़ा सा पेस ऑफर नहीं मिला, ठीक है, जब बैंगलोर ने अपना प्लान चेंज करा, तो वहां पे भी आपको आपको भी अपना प्लान चेंज करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं आपको बैंगलोर के हाथ में खेल गए अपना सेम टेम्पलेट। जैसे राजस्थान ने थोड़ा सा लेंथ पुल करा, थोड़ा सा स्लोअर वन पे आए, तो वहां पे आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 1 से 2 ओवर। एंड देन यू कैन सी कि वो क्या करें। आप थोड़ा टाइम समझना, टाइम लो एंड देन गो बर्सर। वो चीज अच्छी लगती है। आप पावर प्ले में करोगे, पावर प्ले से 2 फील्डर है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने सिर्फ 2 फील्डर के हाथ में बॉल नहीं मारना है। बाकी आप कहीं भी चिप करेंगे तो भी आपको चौका मिल जाएगा। और कल यार देखो, तो पता मुझे है लग रहा है आप जो चीज बोल रहे हो ना उसमें फर्क क्या आ जाता है ना, वही वही फर्क है। सबसे बड़ा जो फर्क बनता है ना वो यही बनता है कि विराट कोहली का क्लास, विराट कोहली का रीडिंग ऑफ द गेम, और वेंकटेश अय्यर और साथ में रिंकू सिंह। यार यही फर्क होता है क्वालिटी का। क्योंकि जब आपने आरसीबी की इनिंग्स देखी, देखो बॉल तब भी रुकी थी। माना ड्यू थी, बहुत कम ड्यू थी, लेकिन तब भी ड्यू थी। माना कि वो सब चीज थी, लेकिन तब भी विकेट स्लो हो गया था आरसीबी की बैटिंग में। अगर आपको याद हो तो विकेट स्लो हुआ था, नारायण ने बॉल फंसाई थी, चक्रवर्ती ने भी थोड़ा सा बॉल, कुछ बॉलों को फंसाया था। तो ऐसे में आई थिंक जो विराट कोहली ने गेम को रीड किया कि पावर प्ले अब खत्म हो चुका है, और उसके बाद में नाउ वी नीड टू थोड़ा सा देखना कि अब देख लें सिचुएशन क्या बनती है, और थोड़ा सा सी ऑफ कर सकते हैं। इवन इवन अगेंस्ट चक्रवर्ती ही वाज मोर स्टेबलाइजिंग द इनिंग्स, और साथ ही में सेम चीज नारायण के आगे भी कर रहे थे। तो आई थिंक ये सब चीज की वजह से विराट कोहली और रिंकू सिंह वेंकटेश अय्यर का नाम उतना नहीं है। और इसी वजह से आई थिंक जो उनका टेम्पलेट है वो काम किया है पूरे साल यार। और गुवाहाटी की जो कंडीशंस है, आपको इजी बैटिंग कंडीशंस मिलती है गुवाहाटी में। वहां पे कोई जरूरत नहीं है आपको सी ऑफ करने की, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। अगर कोलैप्स होता है तो अलग बात है, वरना मारे जाओ, यहाँ पे आपके रन बनेंगे, छोटा ग्राउंड है, बढ़िया से पहले मैच चलाना, में तो कोई ये हुआ दिक्कत था नहीं। ना, पहले मैच में तो था बैक टू बैक विकेट गिर गए थे ना, नारायण और रहाणे, मतलब बैक टू बैक ओवर्स में आउट हो गए, तो वहां पे थोड़ा टाइम ले सकते थे, एक आध ओवर प्ले ऑफ करने की कोशिश कर सकते थे कि चलो ठीक है। क्योंकि आप आगे देखो, अय्यर और जितने भी आ रहे थे वो सब बल्ला फेंक रहे थे यार, तो आउट ना यार लिया आउट। था, अय्यर ने बल्ला नहीं फेंका था। अगर आप मैच फिर से याद करोगे ना, अय्यर ने बल्ला नहीं फेंका। अय्यर ने उसके बाद 1.5-2 ओवर लिए हैं, अय्यर और रिंकू ने 1.5-2 ओवर लिए हैं। पूरे ओवर निकाले इन्होंने, सिंगल डबल किया है, लेकिन वो बॉल फंस रही थी, ये डिफरेंस सबसे बड़ा आया है ना। और बॉल फंस के आ रही है, अगर आप लेंथ को जज नहीं कर रहे हो तो उसके बाद आप, और वेंकटेश अय्यर का शॉट भी बहुत खराब आया था, सेम रिंकू के साथ भी था ना, पैर मूव कर रहे हैं। तो वही है ना कि अगर आप देख रहे हो कि विकेट स्लो हो रहा है तो आपको फील्ड मूवमेंट कम से कम सही रखना पड़ेगा। वो सब चीज मिस हो रही थी उनके साथ में। गुवाहाटी में ये चीज नहीं होगी, गुवाहाटी में आपको बढ़िया फ्लैट कंडीशन मिलेगी बैटिंग के लिए। अच्छा, आंड्रेक नौका को मैच खेलते हुए देखो केकेआर के लिए इस सीजन एक आध भी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अब स्पेंसर जॉनसन भी वो क्वालिटी पजेस नहीं कर रहे हैं। देखो नोकिया भी रन्स खाते हैं, लेकिन स्पेंसर जॉनसन को मैं न्यू बॉल तो नहीं दूंगा। मैं चाहूंगा न्यू बॉल वैभव अरोड़ा और अर्चित राणा ही कर लें, और उसके बाद में फर्स्ट चेंज बॉलर अगर आते हैं तो स्पेंसर जॉनसन आए, क्योंकि न्यू बॉल से उनके पास में कोई बहुत स्किल सेट नहीं है। स्टार्क अलग केस था, स्पेंसर जॉनसन अलग केस है। स्टार्क दोनों साइड बॉल को मूव कर सकते हैं,
लेकिन स्पेंसर जॉनसन के पास में पहली बात तो राइटी को बाहर ही निकालते हैं, जो राइटी को अंदर लाने वाला जो एंगल उनका है ना, उन्होंने रिसेंट टाइम में डेवलप जरूर किया है, लेकिन आईपीएल में आपको कंडीशंस नहीं मिलती है कि आप हर बार उसको एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। बहुत बार आप फेल ही होंगे, उसमें आप रन खाएंगे पैड पे फेंक के। जब आपकी वो स्किल्स नहीं है तो आई थिंक फर्स्ट चेंज बॉलर सही है। एंड ही इज मोर ऑफ अ डेथ बॉलर, इज मोर ऑफ अ मिडिल ओवर्स बॉलर। और वहां पे आई थिंक अगर आपको रन बचाने हैं तो स्पेंसर जॉनसन कैन डू द वर्क, स्पेशली ऑन बाउंसी कंडीशंस, जहाँ पे उनकी हाइट की वजह से, पेस की वजह से उनको अच्छा बाउंस मिलता है। तो एक सबसे बड़ा एक वही कंसर्न है। बाकी नारायण भी पावर प्ले में आपको दिख सकते हैं, चक्रवर्ती को नहीं लाना चाहिए, नारायण को पावर प्ले में लाना चाहिए। ये तो आई थिंक मैंने भी अपनी वीडियो, हमने लाइव सेशन करा था, हमने वीडियो नहीं करा था आई गेस। हमने वीडियो बनाया था ना अपना, मैंने बोला था कि नारायण को लाना मतलब चक्रवर्ती को लाना वाज अ मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, बट नारायण आपके लिए प्रूवन मैच विनर है। वो एक टाइम पे गौतम गंभीर जब थे तो गौतम गंभीर पहला ओवर कराते थे भाई नारायण से पावर प्ले में। एंड ही स्टिल possesses दैट सेम काइंड ऑफ थ्रेट टू बैट्समैन, इफ नॉट थ्रेट देन ही इज स्टिल वेरी यूजफुल एज अ बॉलर। देखो माना कि वो अपने करियर के थोड़ा सा एंडिंग स्टेज पे आ गए हैं, थोड़ा सा अब जो है ना फिटनेस का भी इशू रहा है, बट स्टिल नारायण शुड बी अ गो टू बॉलर एंड वो आपको विकेट निकाल के दे देंगे पावर प्ले में। अच्छा क्या लग रहा है कल चलो मैं राजस्थान पे है? आपको दो इंटरेस्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ, है ना, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, आप अपना ओपिनियंस दो, ठीक है। पहली चीज तो यह है कि नारायण की आपने बात की है, मतलब मैंने ही बात की, लेकिन नारायण की अगर आप जाओ पिछले मैच में ना, तो मैं दोनों, आप मेरी बात सुनना। नारायण ने सबसे पहले ना मुझे ऐसा दिखाया कि उनका हाथ चक हो रहा था, उनका वो चकिंग कर रहे थे ऐसा मुझे दिखा है। और दूसरी बात ये है, उसके मेरे पास फोटोज भी शायद है, मैं आपको फोटोज भेजूंगा। अभी तो व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, अभी शेयर स्क्रीन नहीं कर सकता, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, उसके बारे में सकते हैं उस बारे में। लेकिन अगर आप सेकंड चीज देखते हो, सेकंड चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज आप 18.5 ओवर्स पे जाओ, जब तेवतिया बैटिंग कर रहे थे, यार मुझे ना ये रूल में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, आप इसमें अपना ओपिनियन देना। कि यार आप ना, पहली बात तो जब कोई बैटर बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेट खड़ा नहीं होता है। तो अगर आप उसकी वेस्ट की हाइट को उसकी स्ट्रेट हाइट के तौर पे मैनेज कर रहे हो, कि ठीक है अगर तेवतिया 6 फुट के हैं, उनकी वेस्ट अगर 3 फुट पे है, तो यार आप 3 फुट पे वेस्ट नहीं मान सकते उनकी। आपको वेस्ट उनकी उस टाइम पे जो पोजीशन है उसी पे लेनी पड़ेगी ना, वरना तो फिर आप ऐसे कैसे जज करोगे। उसके बाद 0.1 सेंटीमीटर आज, मतलब 1 सेंटीमीटर से वो नोबल नहीं हो पाई आज। 0.1 था शायद ना, कि एक था, आई थिंक 1 सेंटीमीटर था। हाँ, ऐसे तो कुछ वो जो था। डिफरेंस बनता है, आई थिंक वो अंदर भी तेवतिया बहुत ज्यादा थे। तो आई थिंक ये कुछ ये टेक्निकल चीजें देखो हैं जो कि चक थोड़ी सी वाला गलत हो रही पॉइंट, हैं। चक वाला पॉइंट तो यार देखो मैं बहुत टाइम से उठाना चाहता था कि ही इज चेकिंग, ही स्ट्रेट अवे चेकिंग, ठीक है। ये जब भी तो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं वो, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईसीसी उनको पहले मैच में ही बैन कर देगा। तो ये चक वाला यार पॉइंट तो बहुत नहीं है ऐसे, ये नहीं, रीजन नहीं है, रीजन ये है कि लास्ट उनके बोर्ड से अपने सही हरकतें, मतलब बोर्ड से झगड़े हैं लास्ट उनके बहुत ज्यादा। लास्ट आप देखो ना, लास्ट ईयर से चेक कर रहे हैं, ये तो बहुत टाइम से बात ग्रुप में भी उठी थी। हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप में भी बहुत टाइम से बात चल रही थी। चलो एक क्वेश्चन है प्रभु महाजन जी का, कि हु वन द मैच। यार ठीक है, थोड़ा सा हम भटक गए हैं, लेकिन मैच तो अगर आपको आई थिंक पता ही होगा आपको। तो गुजरात मैच, गुजरात जीती है भाई, गुजरात सॉरी पंजाब जीती है भाई, गुजरात बोल रहा हूँ मैं। तो मैच पंजाब किंग्स जीती, क्योंकि गुजरात टाइटंस को उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक मैच हराया है। तो बाकी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और ज्यादा, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो कुछ बात करना तो मजा आएगा। और हम जो पॉइंट कर रहे थे यार, देखो ऐसा होता है क्रिकेट में ना, ये अलग रूल को सुना है, ये रूल क्या है कि वो जो बैट्समैन की एक्चुअल हाइट होती है ना, ये हमको सुना है कि ये रूल चेंज क्यों नहीं कर रहा है कोई, कि जो एक्चुअल हाइट होती है वो हमेशा उस पे नापते हैं। अब जैसे मान लो मैं शॉट मारते से बैंड हो रहा हूँ, तो मेरी वेज में तो नीचे हो गई ना यार, तो उसके बाद लाइन एडजस्ट करेंगे। एंड सेकंड जो वाइड वाला था, वाइड यॉर्कर्स भी कुछ अच्छा वहां पे भी ना, वाइड का क्या है कि बॉलर जब बॉलिंग पोजीशन पे है, जैसे बॉलर यहाँ पे है, बैट्समैन उस टाइम पे मूव हो रहा है, तो फिर वो वहां से देखते हैं, तो वहां से भी लाइन आपको थोड़ी सी मूव कर रहे हैं वो आजकल। तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये ना कहेंगे थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज जा रहा है। और प्लीज यार ये थोड़ा सा अंपायरिंग थोड़ी सी सही करो यार अपनी। वो जो तेवतिया वाली बॉल वो साफ नो बॉल थी। मतलब बिल्कुल। नो बॉल एक बिल्कुल और थी यार, मतलब इवन रदरफोर्ड के सामने भी एक नो बॉल आई थी, जो कि नहीं दी गई थी। तो आई वो थिंक ये बोल रहे सब हो कंसर्न्स है, उसका वो रिव्यू भी नहीं लिया था उन्होंने। वेस्ट वेस्ट यार देखो यार देखो आप मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, क्रिकेट पहले तो आप ऐसे खड़े होकर शॉट मार ही नहीं सकते। कोई पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप खड़े खड़े शॉट मार, जो आपकी एक्चुअल पोजीशन है ना उसमें आप कोई शॉट मार ही नहीं सकते। वो नहीं, आपको बैंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो आपका वेस्ट ऑलमोस्ट, आपका वेस्ट हिलेगा ही हिलेगा। आपका जो आपका जो वेस्ट है, जो आपका एक्चुअल पोस्चर है, उसमें आपका कोई हाँ हाँ, शॉट है ही मतलब नहीं। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हाँ, हो गया। आप दूसरा कोई पॉइंट बना रहे हो उस बारे में क्या? उसका पॉइंट क्या है वाइड वाला। नहीं चलो, अगर आप सेम चीज पे जाओ, चलो तेवतिया पे फिर से जाते हैं, कि तेवतिया पे अगर आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत अंदर खड़े हुए थे। अब अगर इतना हम्म, अंदर एक बैट्समैन खड़ा हुआ है, उसके बाद में भी अगर आप सेम वेस्ट साइड पे उसको देख रहे हो, तो आई थिंक ऐसे कैसे काम चलेगा। तब भी बॉल इतनी ऊपर उनको लग रही थी, तो आई थिंक ये चीज गलत है बहुत ज्यादा। एक और तो ना वो वही है ना हाँ कि वो एक बीसीसीआई अपने हिसाब से करता है। दिक्कत ये ना कि बीसीसीआई इसको अपने हिसाब से करता है,
कि आप देख लो अभी ये 11 ओवर में बॉल दूसरी ले सकते हैं, ये सब बीसीसीआई के रूल्स है, इम्पैक्ट रूल इनका अपना रूल है, ये थूक आ देख गया, लेना, डीआरएस लेना अपना रूल है, सब चीज फिक्स अपनी फिट रूल है इनकी। थूक वाला रूल आ गया भाई वापस से कि आप थूक लगा सकते हो। ड्यू आ जाती है, कहाँ से बॉल रिवर्स कर लेंगे ये बताओ? लगा भी सकते हैं, यहाँ तो ड्यू आ जाती है ना हर मैच में, तो वो कहाँ तो से आप और गीला रिवर्स करा लोगे बॉल? वो तो बॉल और गीला करोगे आप। और क्या, उसके बाद क्या बच जाता है, पेसर के लिए भी कुछ नहीं बच जाता उसके बाद ग्रिप करना बॉल के लिए। चलो आई थिंक एंड करना चाहिए अब यार, 1 घंटे का हो गया है ऊपर। तो सर कुछ पॉइंट्स और कॉन्ट्रोवर्सी आपको स्टेटमेंट बोलना फेंक है तो दूं आप क्या, बताओ। तो कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट फेंक दूं क्या मैं यहाँ पे, मैं खत्म करते करते? बोलो अगर यार, अगर फ्रीडम ऑफ यही, स्पीच एकदम। या देखो आजकल फ्रीडम स्पीच पे बहुत घर वर टूट रहे हैं, कुछ बहुत तोड़फोड़ हो रही है, बट अगर यही जो जो टॉप टीमें हैं जिसका ब्लू कलर है और एक का येलो कलर है, अगर यही उनके अगेंस्ट होता तो आप देखते कि अगले सीजन में ये रूल चेंज हो गए होते। मैं ऑब्वियस टीम यार का मैं नाम तो नहीं बिलीव लूंगा। नहीं करता, मैं तो बिलीव नहीं करता, ये सब चीज क्या है ना कि ये जो डीसी फैंस होते हैं ना जो कभी जीतते नहीं है, ये वो लोग उठाते हैं ऐसे पॉइंट्स, वरना मुझे तो कोई इसमें मेरिट नहीं दिखती यार। यार देखो हम बता रहे ना, हम हमारे साथ रहा है अनफेयर एडवांटेज, तो हम बोल सकते हैं। अरे आप ऐसे एकदम से यार, देखो चीज क्या है ना यार, अब वो ये देखो यार, मतलब मैं एक चीज मानने लगा हूँ जिंदगी में कि ओनली फूल्स प्ले फेयर, और समय रैना भी एक चीज कहते हैं कि लाइफ इज अनफेयर। तो आई थिंक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है ये, कि आप कितना ही कह लो यार, देखो मुंबई इंडियंस सीएससी का तो ललित मोदी का पूरा आई थिंक वो अपने आप में पॉडकास्ट जो आया था वो बहुत कुछ प्रूव कर ही रहा था। तो आई थिंक अपने आप में वो चीज है ही। अब ललित मोदी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब वो अपने रॉन्ग साइड ऑफ हिज एज में है कि शायद ही इज नॉट मेकिंग सेंस एनीमोर, वो सब चीज ना, मान सकते हैं, इज लेकिन स्टिल यार एब्सोल्युटली आप मेकिंग उसमें सेंस, इज कुछ चीज तो एब्सोल्युटली आप, मेकिंग क्योंकि सेंस। सीएसके क्यों बाहर हुआ था, सीएसके 2 साल के लिए क्यों बाहर हुआ था, और क्यों उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि अभी तक बाहर नहीं आई हैं, क्यों डिटेल्स ऐसी हैं, क्यों टीसन ने ऐसा मैं बोला तो है कि मैं कुछ चीज बोल दूंगा तो किसी का करियर खत्म हो जाएगा। तो ये सब किसने चीजें बोला तो आई था, थिंक है ही ना जो कि थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है। किसने बोला था? टीसन ने ये कहा था कि अगर मैंने पूरी ये फिक्सिंग स्कैंडल के ऊपर अपना मुंह खोला एक बार, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका करियर खत्म हो जाएगा और इंडियन टीम के वो बहुत क्रूशियल मेंबर्स हैं। तो ऐसे कुछ व्यूज आए हुए हैं, तो वो तो यार बहुत कुछ बता देगी। और दूसरी बात, फिक्सिंग का तो अपने आप में हिस्ट्री रही है ना। चलो एक क्वेश्चन है, कुड जीटी हैव चेज्ड इफ साई सुदर्शन स्टेड अ बिट लॉन्गर? यार बन जाता मैच, अगर साई सुदर्शन खेलते ना और ज्यादा तो बन जाता। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब बटलर खड़े थे ना, बटलर और रदरफोर्ड को जब साथ में दोनों अपने साथ में आए आए थे, तो वहां पे ये हुआ कि बटलर क्योंकि बहुत टाइम से अपने एक मतलब खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, साथ ही में रदरफोर्ड का भी शुरुआत में उनको अच्छा स्टार्ट मिल जरूर गया, लेकिन जब उनको फुल टॉसेस बाहर मिलना चालू हुई ऑफ स्टंप के बाहर, तो ही वॉजंट एबल टू, मतलब वहां पे अपना रन बनाने के उनके पास चांस बन नहीं थे, क्योंकि उनका ऑफसाइड का प्ले उतना अच्छा है नहीं, तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स दिखा दिया। तो आई थिंक वो रीजन था मेनली। बाकी साइड अगर एंड तक खेलते तो आई थिंक ये मैच जीटी का था। जिस टाइम पे वो आउट भी उस टाइम पे उनको 38 बॉल पे 76 रन चाहिए थे, तो आई थिंक मैच उनके पास ऑलमोस्ट था। बस ये था कि बटलर थोड़े से और फॉर्म में होते, बाकी आने वाले टाइम में आई थिंक जीटी जीतेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि बटलर फॉर्म में आप आ जाएंगे, 50 उनके अंदर आ गए। और बाकी रदरफोर्ड आई थिंक आने वाले मैचेस में आपको शायद 1-2 मैचेस शायद और दिख जाए, लेकिन उसके बाद आई थिंक ये बहुत सीरियस वीकनेस है व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग द इनिंग्स, क्योंकि यू नीड समवन जो कि हु कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द ग्राउंड। किसी डिग्री तो चलो ज्यादा हो जाएगा बोलने के, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि आपको दोनों साइड्स पे आपको मारते आना चाहिए, कि ऑफ साइड पे आपको कोई ऐसे ट्रैप ना कर जाए। आपको फुल टॉस मिली थी, सिर्फ यॉर्कर्स की बात नहीं थी, आपने फुल टॉस भी छोड़ी है, आपने एकदम जो बॉल आपको स्लॉट में मिली है आपने वो भी छोड़ी है। तो आई थिंक ये बहुत सीरियस वीकनेसेस है। थोड़ा खत्म करते हैं यार अब, क्योंकि छोटे हो गए लोग भी, मतलब कि अब हमें देखने के मूड में नहीं है। लोग तो मूड में नहीं होते यार, अब मतलब वो तो हम जब स्टार्ट करते हैं तब 0 लोग होते हैं, हम एंड करते हैं तब 0 लोग होते हैं, बीच में कुछ 2-4 लोग ऐसे ही अपनी लाइव फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो शायद आ जाते हैं। तो आई आई बिलीव वही चीज होती है। बाकी आने वाले टाइम में वी एक्सपेक्ट योर सपोर्ट, क्योंकि हाँ इवन वी यार, वांट टू ग्रो हियर, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग आवर वर्क, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट, एंड ऑल्सो वी डोंट नो एवरीथिंग हियर, सो दैट इज वाई वी आर लुकिंग टू इम्प्रूव। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग हर चीज में कोशिश कर रहे हैं कि नींद वी खराब कैन कर रहे हैं प्रेजेंट यार अपनी। द बेस्ट थिंग वी कैन। और थोड़ी कुछ चीजें आई थिंक थोड़ा टेक्निकल चीजें भी हैं जो धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, तो वी वी रिक्वायर योर सपोर्ट, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इनका नाम है पुलकित, इनका अपना चैनल है एडिट विद पुलकित नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डालूंगा, प्लीज इनको सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर आप कुछ शेयर करते हैं हमसे, तो हम आपको वो चीज डिलीवर कर पाएंगे। बाकी और क्रिकेट की बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारा भी प्यार है एंड आई थिंक आप लोग का भी प्यार होगा और बचपन का होगा, तो आई थिंक ये चीज चलती रहेगी। बाकी आज के लिए फिर गुड नाइट बोले, पुलकित भाई क्या बोलते हो आप? हाँ गुड नाइट बोलते हैं, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद, मैं नींद खराब कर रहा हूँ अपनी। और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, थैंक यू एंड लव यू ऑल। जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप अपने फ्रेंड, फैमिली, एक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, क्रश जो भी है आप उनसे शेयर करें, और उनको भी बोले कि आप, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं
वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम ज़रूर जवाब देंगे। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल प्री मैच में, और प्री मैच में मिलने की कोशिश करेंगे हम आप लोगों से। तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने ओपिनियंस लेके आइए आप, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे उनको। कहीं पे कोई एरिया आपको लगता है कि जहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हम उस पे भी बिल्कुल काम करेंगे। आपका क्रिटिसिज़्म बिल्कुल सर आँखों पर, आपको बिल्कुल सर आँखों पे। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड अपना ध्यान रखें आप। तो ठीक है, फिर गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते गुड हैं नाइट नेक्स्ट एवरीवन। मैचेस में, और आई थिंक आईपीएल का ऐसे ही एक्साइटमेंट रहेगा, और फिर हम लोग की बातों में भी एक्साइटमेंट आपको दिखेगा। और पुलकित त्योहार भाई है, थोड़ा सा नींद पे त्योहार। कंट्रोल कर लो, वरना क्या क्रिकेट फैन बनेगा रे तू, वाला मीम याद आ गया मुझे, कि ऐसे अगर नींद की वजह से आप लाइव छोड़ोगे एज तो कैसे एज काम भी चलेगा। थोड़ा सा एज भी मेरे साइड पे है ना अभी। एज में थोड़ा सा हो गया ना, बूढ़ा हो रहा हूँ। थाला 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 यंग है, बाकी सब बूढ़े हो रहे हैं दुनिया में। थाला तो फॉरएवर रहेंगे भाई, थाला को तो व्हील चेयर पे खिला देंगे, सीएसके बोल तो दिया थाला ने। मुझे लोग पहुंचा देंगे चलो व्हील ठीक है, चेयर तो पे मैंने। चलो एंड करते हैं, बाकी गुड नाइट एवरीबॉडी, अपना ध्यान रखिए आप लोग, और प्लीज कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।